गाइस, दिस इज कसान और आज मैं लेके हूँ फिर से एक बार रीडिंग्स मंथ ऑफ मार्च। आखिरी 10 दिन कैसे रहेंगे मार्च के 21 से लेके 31 मार्च 2024 क्या लेके आया इंपॉर्टेंट मैसेज 12 के 12 जोडियक्स के लिए। इसी पर गाइस आज इस वीडियो में बात करेंगे हम अपने डैरो डेक के साथ। और एक चीज़ बताता चलूँ कि शायद आप लोगों को याद होगा कि मैंने कुछ दिन पहले कुछ वीडियोस वगैरह अपलोड की स्पिरिचुअल सोसाइटी से रिलेटेड। मैं इस बात को रिपीट इसलिए करूँगा क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, तो काइंडली उस वीडियो को लाजमी देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि गाइस कि आपका लास्ट वीक काफ़ी अच्छा रहा होगा, और जिनका अच्छा नहीं रहा मैं उनको दुआ देता हूँ और उनके लिए ब्लेसिंग्स करता हूँ कि उनका आने वाला वीक अच्छा रहे। लास्ट मंथ के आखिरी 10 दिन, सो आई रियली होप दैट कि आप लोगों का ये आने वाला 10 दिन का जो जर्नी है ये अच्छा रहे। और मैं उम्मीद इसके साथ एक और करता हूँ कि जो मैंने आप लोगों को रिसेंटली रेमेडीज़ और कुछ सदके कुछ चैरिटीज़ बताई थी, जो रेमेडीज़ दी थी, मे बी आप लोगों ने उसको फॉलो किया होगा। और जिन लोगों ने किया उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रही हैं मुझे कमेंट सेक्शंस में लाजमी बताइएगा गाइस। और अगेन थोड़ा सा वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इसलिए बात कर रहा हूँ कि कुछ लोगों को नहीं पता था स्पिरिचुअल सोसाइटी का। गाइस एक बार रिपीट कर दूँ मैं कि हमारी जो स्पिरिचुअल सोसाइटी है उसमें टोटल 12 ग्रुप्स होंगे, 12 जोडियक साइंस के। एरीज का ग्रुप, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। और हर ग्रुप में टोटल 100 के राउंड अबाउट स्टूडेंट्स कहें या हमारी सोसाइटी के मेंबर बोलें। मेरे बहन भाई हैं आप लोग सब, जितने भी आप लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, अजीज़ व वकारिब हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, अजीज़ हैं मेरे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान है, और क्योंकि मैं भी इंसान, तो इंसान की कदर नहीं करेगा तो और कौन करेगा, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा गाइस। और यही एक हमारा एम्बिशन है, इंसान को इंसान की पहचान करवाना, लेकिन उससे पहले ख़ुद की पहचान करना कि आप लोग ख़ुद क्या हैं, आप लोगों का ख़ुद का जर्नी क्या है लाइफ का, आप लोगों का लाइफ पाथवे क्या है। सेल्फ को एक्सप्लोर कर रहे हो तुम लोग या सिर्फ लोगों की ज़िंदगी में इंटरेस्ट लेकर बैठे हो। इस चीज़ की अवेयरनेस रखना ही एक्चुअल में आप लोगों को आपकी ख़ुद की ज़ात के साथ कनेक्ट करता है, आपकी हायर सेल्फ के साथ, आपके क्राउन चाकरा के साथ कनेक्ट कर पाता है। तो गाइज बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, लेकिन अभी क्योंकि हमने सिर्फ एक स्टार्ट लिया, सो मैं अगेन रिपीट कर दूं कि हमारा जो ये स्पिरिचुअल सोसाइटी के सेमिनार्स होंगे वो जून के मंथ का कोई डेट होगा जब हम अनाउंस करेंगे उस चीज़ को। और 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगी फीसिस सबमिट होना। बहुत ही कम मैंने फीसिस रखी हैं। ये एक साल का सेशन होगा, ऐसा नहीं होगा कि 1 साल के बाद आप लोगों को सोसाइटी से निकाल दिया जाएगा। आप लोग सारी ज़िंदगी इस सोसाइटी का हिस्सा रहेंगे। तो उसको ज्वाइन करने की क्या चार्जेस हैं, बहुत कम रखती हैं मैंने, ताकि हर ग्रुप में 100 लोग, ये 100 लोग अपने अपने ग्रुप को ज्वाइन कर सके, लड़के लड़कियां और किसी भी एज के लोग, जिनके लिए इजी है, ज़िंदगी में इतना टाइम है ख़ुद को एक्सप्लोर करने का। और इसके जो सेशंस हुआ करेंगे गाइस वो ऑनलाइन हुआ करेंगे। हम लोग ऑनलाइन जोन सा प्लेटफॉर्म पर रहते हुए मैं लाइव आया करूँगा, और हर रोज़ हर दिन 2 ग्रुप्स के सेशंस हुआ करेंगे, जिनमें उनके जोडियक्स और उनके लाइफ पाथ पे नंबर के बारे में बताया जाएगा। और मैं हर एक इंसान के साथ अलग अलग सेशंस करूँगा, ताकि मैं उसको उसके बर्थ चार्ट के मुताबिक जो उसकी लाइफ में बेस्ट ड्राइव वो कर सकता है अपनी ज़िंदगी को, उससे उसको थोड़ा सा आशना करवा दिया जाए और ख़ुद भी उससे बहुत कुछ सीखा जाए। तो गाइस याद रखिएगा कि सीखने का और सिखाने का कोई एज नहीं होता, और हम हर वक्त एक दूसरे से सीखते रहते हैं। एंड ट्रस्ट मी, मैं रोज़ाना बहुत से लोगों से सीखता हूँ, और मैं सिर्फ इंसानों से नहीं सीखता, मैं जानवरों को देख के भी बहुत कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ कि उनकी पॉजिटिव, वैसे तो बेचारे जानवर परिंदे, उन्होंने क्या नेगेटिव होना है भाई। द थिंग इज़ कि उनकी ज़िंदगी की उनकी जो साइकिल है, सर्कल ऑफ लाइफ, उनका कैसे रन करता है। तो आप लोग भी कोशिश करें कि सेल्फ को एक्सप्लोर करने के लिए ना सिर्फ खुद को एक्सप्लोर करें, बल्कि अपनी सराउंडिंग को, अपने एटमॉस्फेयर को।
हर उस लिविंग थिंग को और हर ऐसी चीज़ जो कि लिविंग नहीं है, सो कॉल्ड, उसको भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें कनेक्ट कर देती है हमारी हायर सेल्फ के साथ। किस तरीके से वर्क करेगा? हर इंसान का अपना स्कूल ऑफ थॉट होता है और हर टीम का अपना कलर होता है। तो गाइज इस तरीके से कुछ रन करने वाली है हमारी स्पिरिचुअल सोसाइटी। सो काइंडली अगर आप लोगों को डिटेल्स चाहिए, चार्जेस क्या हैं, किस तरीके से हमारी सोसाइटी को आप लोग ज्वाइन कर सकेंगे, और जो हमारा ये एक हुड है, एक ब्रदरहुड है, इसको आप लोग किस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ताकि हम थोड़ा सा तो अवेयरनेस लेके आएँ अपनी नेशन में और अपने मुल्क में। तो गाइज काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे इस चीज़ से लाजमी आगाह कीजिएगा, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें गाइज। बस अभी शुरू हो जाएगी हम लोगों की रीडिंग्स, और उससे पहले एक सुट्टा, अदरवाइज स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ। सो वेल, हम स्टार्ट करेंगे गाइस 21 से लेके 31 मार्च क्या लेकर आया है एरीज वालों के लिए। पहला ज़ोडिएक साइन हमारा। 3 कार्ड्स पुल करेंगे गाइस हमेशा की तरह आप लोगों का लव, हेल्थ एंड वेल्थ को देखने के लिए, और एक एनर्जी कार्ड निकालते हैं हम उसके ऊपर, और आप लोगों को देते हैं बेस्ट एडवाइस आने वाले 10 दिनों को खुद से कैसे ड्राइव कर पाएंगे आप लोग, स्पेशली अभी एरीज वाले। तो एरीज वालों, what is the important message, current situation and overall energy for the zodiac sign Aries in the upcoming 10 days of March 2024? क्या है एरीज वालों के लिए इन आने वाले 10 दिनों में? क्या लेकर आया है ये आखिरी हफ्ता, ऑलमोस्ट ये 10 से 11 दिन मार्च के एरीज वालों के लिए? कैसे रहेगी लव, हेल्थ एंड वेल्थ? ओके गाइस, लव से रिलेटेड जजमेंट, एम्परर, द चैरियट। ओके, ओवरऑल एनर्जी में गाइस टेम्परेंस। देखो, एक चीज तो तय है कि इन आने वाले 10 से 11 दिनों में जितने भी एरीज साइन के लोग हैं, आप लोग अपनी पर्सनैलिटी को, खुद के मिजाज को और खुद के मूड को बैलेंस रखने की कोशिश करोगे। और ये जो टेंजेंट है ना, ये 70% एरीज पे रहेगा। मीन्स आम अल्फाजों में समझा देता हूँ आप लोगों को कि गाइस 70% जो एरीज वाले हैं उनकी पर्सनैलिटी बैलेंस रहेगी इस वीक में, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें कर सकती है। मुझे कुछ एरीज वालों के रिश्ते तय होते दिखाई दे रहे हैं इन 10 से 11 दिनों में, क्योंकि सबसे पहले हम लव लाइफ की बात करते हैं। अगर आपको वेट है किसी के प्रपोजल का, तो वेट मत करें, प्रपोज कर दें। अगर सिंगल हो तो शायद कोई अच्छी खबर सुनने को मिल जाए। शादी, ब्याह और मंगनी को प्लान करने के लिए बेहतरीन वीक है। बेबीज़ वगैरह भी कंसीव ना करें। जितने शादीशुदा मर्द और औरतें हैं, लाइक ओबियसली मर्द कैसे बेबी कंसीव करेंगे, आई मीन लाइक वो ख़वातीन का काम होता है। सो वेल, द थिंग इज़ जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप चल रहे हैं ना गाइज आप लोगों की लव लाइफ में, उसमें कहीं ना कहीं जजमेंट पास होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब आप लोगों को पर्पस समझ में आएगा। इन 10 से 11 दिनों में आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। मैं उन लोगों की बात करूं जिनके झगड़े चल रहे हैं या जो लवर्स सिनेरियो में फॉल करते हैं। आप लोगों को ये बहुत ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी कि आया ये इंसान ही वो इंसान है जिसके साथ मुझे अपनी लाइफ गुजारनी चाहिए या नहीं। तो ऐसा कुछ छोटा मोटा हिंट आपको आपके लवर की तरफ से या आपको इस नेचर की तरफ से देखने को मिलेगा। तो डिसीजन लेने का वीक माना जा रहा है लव लाइफ को लेकर। शादीशुदा जो हजरात है, बस चल रही है ज़िंदगी, इतनी कोई ख़ास मुझे लग नहीं रहा कि एरीज वाले जो मैरिड कपल्स हैं वो कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व हों। तो ये वीक आप लोगों को मौका दे रहा है कि अगर थोड़ी सी दूरियां आ गई हैं, अगर खटास आ गई है रिश्ते में, तो उसको स्ट्रॉन्ग कर लें गाइस। अदरवाइज इट्स टोटली अप टू यू कि आप लोगों को किस तरीके से ड्राइव करना है। क्योंकि मैं 70% एरीज वालों का बताया अभी तक मैंने, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। जो बाकी 30% वाले हैं उनका इनके बिल्कुल ऑपोजिट है। अब वो 30% वाले एरीज कौन से हैं, वो जब ये रीडिंग देखेंगे ना, और भाई लोग और बहनों जब तुम सुन रहे होगे, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि आप उस 70% में फॉल कर रहे हो या इस 30% में। तो इट इज़ वेरी क्लियर। तो ऐसे लोगों का इन 10 दिनों में गुस्सा बहुत ज़्यादा रहेगा। मतलब कि जो मैंने भी सिचुएशन बताई उसके बिल्कुल उलट।
चीज़ें स्टक होंगी, डिले में जाना शुरू हो जाएंगी, सैलरी रिलीज़ नहीं होगी, हेल्थ इश्यूज भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं इन 30% एरीज वालों को ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू बाकी के 70% एरीज वाले। तो जेनेरिकली अगर इस चीज़ को देखा जाए एरीज वालों, आप लोगों का हेल्थ ओवरऑल अच्छा ही रहने वाला है, तो इतनी प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ जहाँ तक बात है आप लोगों के कारोबार की, तो इसमें विक्ट्री मिलती हुई नज़र आ रही है। माइट बी पॉसिबल कि कुछ जो एरीज वाले हैं उनको जॉब्स नहीं मिल रही थी, तो वो 70% को तो जॉब मिल जाएंगी, बाकी के 30% बेचारे थोड़े से परेशान रहेंगे। तो अगर आप लोगों को इन 10 दिनों में जॉब मिल जाता है भाई, तो समझ जाना कि आप उन 70% एरीज में फॉल कर रहे हो। सिंपल है, बहुत ईजी है। कारोबार में इन्वेस्टमेंट करने का बेहतरीन टाइम है। तो अगर कोई एरीज लड़के लड़कियां मुझे देख रहे हैं जो फॉरेस्ट ट्रेडिंग या बिटकॉइन या कुछ ऐसी डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड हैं, डिजिटल करेंसी के साथ कनेक्टेड हैं, तो उनके लिए बेहतरीन टाइम है एरीज वालों। आप लोगों की अपनी एनर्जी इन 10 दिनों में बड़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है, विच इज़ वेरी गुड। अदरवाइज देखा जाए गाइस, तो आप लोगों की मैस्कुलिन एनर्जी देखने को मिलेगी, बड़े एम्बिशियस रहोगे। कारोबारी मामलात में ज़मीन वगैरह, जायदाद वगैरह भी मिल सकती है, या आप बाय कर सकते हो। सेल या बाय करने के लिए भी बेहतरीन टाइम है। स्टूडेंट लोग थोड़े से मोहतात हो जाएं, क्योंकि वो बड़े ज़बरदस्त डिस्ट्रैक्ट होंगे इस वीक में। तो अपनी सराउंडिंग में देखो एरीज वालों, कौन सा दोस्त तुम्हारे साथ लॉयल है और कौन सा नहीं है, और कौन सा रिलेटिव, आई मीन ये आप लोगों का पर्सनल है अपना, देखो। नहीं तो स्टक हो जाओगे। तो हर किसी पे यकीन नहीं करते, और हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा एरीज वालों। ऐसी चीज़ें आप लोगों को फेस करनी पड़ सकती हैं, एक्सपीरियंस करनी पड़ सकती हैं, फील आ सकती है इन चीज़ों की, ये सोच आप लोगों के दिमाग में पॉपअप हो सकती है एरीज वालों इन 10 दिनों में। हेल्थ को लेकर सिनेरियोज बहुत अच्छे हैं। तो अगर कुछ कैंसेरियंस जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, डॉक्टर्स ने उनको ऑपरेशंस या सर्जरी का रेकमेंड किया हुआ है, तो ये बेहतरीन टाइम है। आप लोग बिना डरे उस ऊपर वाले का नाम लो, और अपनी दुआएं करें, और खैर से आप लोग जाएं डॉक्टर के पास और ऑपरेट करवाएं, कामयाब रहेगा, सर्जरी भी कामयाब रहेगी। ट्रैवलिंग के लिए भी बेहतरीन टाइम है ये। कानूनी उलझनों से भी बाहर निकलते हुए कुछ एरीज वाले मुझे नज़र आ रहे हैं इस वीक में। तो ओवरऑल देखा जाए इस दौरान ये जो एडवाइस कार्ड था, टेम्परेंस, सीक बैलेंस एंड क्रिएट अ काम एटमॉस्फेयर, इसका मतलब ये है कि आप लोगों को वो बैलेंस देखना है और उसको कंटेन करना है। देखें, कोई कहता ना जी आज मेरी बॉडी बहुत अच्छी है, मैं जिम गया था और या गई थी, तो लुक एट माई फिजिक, मुझे कपड़े पहने हुए बहुत अच्छे लग रहे हैं। वो कोशिश होती है। मुश्किल काम क्या होता है कि आप उस बॉडी को कब तक संभाल के लेके चल सकते हो उसको, उसकी अपनी शेप में। तो हो सकता है बड़े हर्डल्स और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आएँ। गुस्सा आप लोगों का इन्वोक हो गया ना इस वीक में, गुस्से से काम नहीं लेना, इस चीज़ पे गौर कीजिएगा एरीज वालों, वरना प्रॉब्लम हो सकती है इस वीक। एरीज वालों आप लोगों को मैं कलर दे रहा हूँ ब्लैक, ब्लैक पहनो। अदरवाइज बाकी तो आप लोगों को इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि आप लोगों को सदका क्या देना है, तो उसमें बताने की ज़रूरत नहीं। आपका एलिमेंट फायर है, तो कोशिश ये करें कि आप लोग गरम गरम चाय, गरम गरम खाना, वैसे भी अब रमज़ान का महीना चल रहा है, तो ऐसी नेकियां करने से रुकिएगा नहीं। और अगर आप लोगों को खाना खिलाने के लिए कोई इंसान ना मिले, तो अगर गली में कोई बिल्ली या कोई डॉग्स, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनको भी डाल सकते हो आप। कीड़ों कीड़ों मकोड़ों को भी डाल सकते हो आप। नीयत देखी जाती है गाइस, आप लोगों के अंदर से कितना प्योर है और अंदर कितना वाइट है। बाहर आपको सब कुछ ब्लैक ही लगेगा, समझ रहे हो आप, लेकिन अंदर जो आपके है वो ही मीन करता है। सो वेल दिस इज इट। ये थी काफ़ी डीप रीडिंग आज एरीज वालों की। लगता है मे बी आज शायद मैं वीडियो थोड़ी सी लंबी बनाऊंगा, हर स्टार को ऐसे ही डिटेल से मैं मैसेजेस दूंगा। तो वेल गाइस, ये था एरीज का रीडिंग, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलते हैं टॉरस पे गाइस, ज़रा मैं अपनी चेयर सीधी कर लूँ, मुझे स्पाइन का ना प्रॉब्लम हो, अल्लाह माफ़ करे जी, ऊपर वाला बचाए सबको, सबको सेहत तंदुरुस्त रखे। तो देखते हैं क्या है टॉरस वालों के लिए 21 से लेके 31 मार्च 2024 क्या लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट मैसेज। एरीज वालों, सॉरी टॉरस वालों, एक चीज़ तो कंफर्म है, तुम लोग कुछ प्लान ज़रूर कर रहे हो, कुछ खिचड़ी बन रही है तुम लोगों के जहन में, ये मुझे एनर्जी आई अभी, और बहुत खामोश होकर चल रहे हो ज़िंदगी में। कौन से मिशन डालने हैं बॉस, चलो खैर वट एवर द थिंग इज़, कि जो भी करो पॉजिटिव करो,
शॉर्टकट मत अपनाना टॉरस वालों, पहले कह रहा हूँ, अभी कार्ड्स नहीं भूल किए मैंने, वरना हमारी कॉफ़ी बीच में रह जाती है। बीच में, दरमियान में, वट एवर। मैं एक पंजाबी बंदा हूँ गाइस, टू बी ऑनेस्ट, तो मेरे जो उर्दू के वर्ड्स हैं वो बड़े अलग से होते हैं, सो काइंडली माजरत कीजिए। अच्छा, लेट्स सी। टॉरस, उतने ही परेशान भी लग रहे हो मुझे टॉरस वालों तुम लोग, जितने तुम सोच रहे हो। ओके, लेट मी सी व्हाट इज द इम्पोर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन and overall energy for the zodiac sign Taurus in the upcoming 10 days of March 2024। कैसी रहेगी आप लोगों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ? टॉरस वालों, कैसी रहेगी आप लोगों की हेल्थ, वेल्थ एंड लव लाइफ इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च? ओके, वी आर डन। लेट मी सी क्या है। मोहब्बत के मामला अटके रहेंगे। द हैंगमैन, बताता हूँ, ब्रेक लगा के रखो। एट ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, तीन चीज़ें बताता हूँ, या ऐसा करता हूँ कि डिटेल में रीडिंग दे देता हूँ, वरना तुम लोगों को तसल्ली नहीं होगी। या ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग वो तीन लाइंस मेरी समझ ना पाओ, या उसको किसी और सेंस में ले जाओ, और माइट भी पॉसिबल कि काफ़ी लोग उस बात को गेट कर लें। बोलूँगा मैं, वो लाजमी डायलॉग मारूंगा तुम लोगों के सामने, लेकिन अभी डिटेल में रीडिंग करते हैं। ओवरऑल एनर्जी में आ रहा है 9 ऑफ कप्स। एवरीथिंग हैज़ टर्न आउट वेल, एंजॉय योर सेल्फ। लुक एट दिस कार्ड, दिस इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड एक्चुअली टॉरस, यू नो, इट सीम्स टू मी, इट्स लुक्स लाइक कि ये एक इमोशनल एनर्जी रहेगी आप लोगों के ऊपर इन 10 दिनों में। सोच तो रहे हो, डीप थॉट्स में हो, कुछ प्लान कर रहे हो, कुछ पक भी रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, खुशियां मिल सकती हैं। मुझे फील हो रहा है कि कुछ मैरिड कपल्स के घर बच्चे होने वाले हैं, या कंसीव कर जाएंगी ऐसी खवातीन स्पेशली जो कि टॉरस हैं, और या टूटता टूटता रिश्ता जुड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शादी के लिए बेहतरीन टाइम है, बेबी कंसीव करने के लिए, रिश्ते भेजने के लिए, रिश्ते बनाने के लिए बेहतरीन टाइम है, तोड़ने के लिए नहीं। उसका रीज़न ये है कि ये क्या परसेंटेज है कि ये इतना हैप्पी हफ्ता किस कैटेगरी के टॉरस के लिए है। गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, 90%, 90% टॉरस वाले इस एनर्जी को अचीव कर सकते हैं। सिर्फ 10% ऐसे वाले हैं जो इतनी एंजाइटी में है इस वक्त टॉरस वाले। मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि जो जब मुझे एनर्जी हिट करती है ना टॉरस की, अभी जो इन दस दिनों की रीडिंग्स की करंट एनर्जी मुझे हिट की आके, अब यकीन करो मुझे बहुत ज़्यादा सैडनेस, बहुत परेशानी, दुख, एंजाइटी, स्ट्रेस, ज़रूरत से ज़्यादा ज़िंदगी मानो जैसे कि रुक सी गई है। समझ रहे हो, ये फील आई है। ऐसा क्यों है भाई टॉरस वालों? इसलिए तुम लोगों को वो 3 डायलॉग्स मारने थे जो कि मैंने कार्ड ओपन करने से पहले बोला था, जो मुझे फील आया था। लेकिन खैर, फॉल करते हैं आप लोग की डिटेल्स रीडिंग्स में। अगर आप लोग सिंगल हो ना भाई, और किसी को प्रपोज कर रहे हो, देखो मैंने आप लोगों को बोला कि रिश्ते बनाने के लिए बेहतरीन टाइम है ये 10 दिन टॉरस वालों के लिए। लेकिन जो सिंगल है ना, आपने रिश्ता बनाना नहीं है अभी, आपने तो रिश्ता बनाने के लिए पूछना है भाई या बहन। तो आप लोग ऐसा प्रपोजल वगैरह मत करना, अटकोगे। जो मैरिड कपल्स हैं उनमें सेपरेशन हो, या जो उनसे दोबारा से मेकआउट कर ले, सेपरेशन हो ना हो, तलाक हो ना हो, डाइवोर्सेस हो ना हो, ये यही चलता रहेगा, सिचुएशन स्टक रहेगी। तो कुछ लोग चाह रहे हैं कि उनके डाइवोर्सेस हो जाए, हो नहीं पाएंगे, और कुछ लोगों के हो जाएंगे लेकिन फिर भी वो अटके रहेंगे। तो बड़ी ना मिर्च मसाले वाली रीडिंग है भाई आज तुम लोगों की टॉरस वालों, गौर से सुनना। लव कपल्स में भी यही प्रॉब्लम रहेगी कि यार मैं इसको कमिटमेंट दूं या ना दूं, लड़का या लड़की दोनों को। तो इस तरीके की बड़ी ना कॉम्प्लिकेशंस, ये काफ़ी टाइम हो गया अब ये चल रही हैं, या एकदम से पॉपअप हुई हैं कुछ टॉरस वालों की ज़िंदगी में। तो गाइस, झगड़ा मत करना। ज़ुबान से निकला एक गलत लफ्ज़ आप लोगों को फंसा सकता है। और इस तरीके से ये साल जो शनि का साल है, जिसको सैटर्न बोलते हैं, इस साल को सैटर्न रूल कर रहा है। ये इतनी स्लो फेज और स्टक एनर्जी होती है ना, कि जब ये पनिश करने पे आता है ना, ये प्लैनेट का एनर्जी इंसान को जब ट्रैप करने पे आता है, तो फिर कोई बचा नहीं सकता इसको, खुदा के अलावा। सो द थिंग इज़ कि बच के चलो भाई,
कोई 2 नंबर काम ना सोचो, कानूनी उलझनों से दूर रहो, अगर फंसोगे तो लंबा जाओगे बेटा। तो लड़के या लड़की अगर कुछ भी आप लोग ऐसा इलीगल कर रहे हो या कोई आप लोग की अप्रोच ऐसी है तो मत करें, बहुत बुरे तरीके से फंस जाएंगे। एंजाइटी और डिप्रेशन देखता हुआ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब होती हुई भी दिखाई दे रही है टॉरस वालों। वज़न बहुत जल्दी गिरेगा या बॉडी आप लोगों की शेप से बाहर जाना शुरू कर देगी। ये मैं 10% वाले टॉरस वालों की ज़िंदगी का बता रहा हूँ इस वक्त। तो अगर 90% टॉरस वाले मुझे कमेंट सेक्शन में कहते हैं ना कि भाई हम सबका ये हाल है, तो समझ लो फिर 90% वाले स्ट्रेस में और 10% वाले खुश हैं। और अगर सिर्फ 10%, मुझे तो लगता है 10 भी नहीं, 9%, उसमें से भी 1% कम कर लो, जो ज़िंदगी में सेटिस्फाइड और मस्त ज़िंदगी गुजारे और गुजारेंगे इस हफ्ते भी इंशाल्लाह। और मैं तो चाहता हूँ कि ना सिर्फ वो 10% बल्कि 100 की 100% टॉरस वाले। आप लोगों को याद है ना टॉरस वालों, हमारी स्पिरिचुअल सोसाइटी में आप लोग जल्दी से एडमिशन लो यार, आज के आज रब्ता करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। क्यों वेट कर रहे हो टॉरस वालों आप लोग? तो उसमें भी 100 टॉरस का ग्रुप होगा, लड़के लड़कियां सब कंबाइन होंगे। तो खैर लिब्रा की एनर्जी देखने को मिल रही है। सेहत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है, बुरी नज़र और मैजिक होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो खुदारा खुद को शील्ड करो, प्रोटेक्ट करो, खुद का बर्थ स्टोन पहनो, कोई एमलेट पहनो, कोई ऐसी चीज़ पहनो, कोई आप जिस भी रिलीजन जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं गाइस, आप इबादत करें और ख़ुद को प्रोटेक्ट करने की दुआ मांगें भाई। प्रेयर योर सेल्फ, एक्चुअली इट इज़ गुड फॉर यू राइट नाउ। किसी पर यकीन मत करना, कारोबार करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है। हाँ, ये 8-9 दिन गुजर जाए तो मार्च के आखिरी तारीखें मतलब कि 30-31 इन 2 तारीखों में सफ़र कर लो। टिकट अगर बाय की है तो सीट आगे करवा लो, जिन लोगों को प्लेन से ट्रैवलिंग करनी है। स्टूडेंट हजरात के लिए भी बहुत टफ टाइम रहने वाला है। तो टॉरस कोशिश ये करो कि आप लोग चॉकलेट और गोल्डन कलर का इस्तेमाल करो। मैं हमेशा रेमेडी देता हूँ। इस वीक का कलर है तुम लोगों का, 2 कलर्स हैं, चॉकलेट एंड गोल्डन। यूज़ इट। और कोशिश ये करें जितने टॉरस वाले हैं कि आप लोगों के इर्द गिर्द जितनी ग्रीनरी है ना, जितनी ग्राउंड जगह है, कुछ लोगों के घर में लॉन्स होते हैं, कुछ लोगों के घर में नहीं होते, सिर्फ प्लांट्स होते हैं, मनी प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स को पानी डालना शुरू कर दो टॉरस वालों। इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लो। ये जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं ना अभी तुम लोगों की ज़िंदगी में, भले वो हेल्थ है, भले पैसे की तरफ से या जॉब्स नहीं मिल रही या लव रिलेशनशिप और रिश्ते इतने ख़तरनाक हुए पड़े, ये सब सेट हो जाएगा बॉस। इस चीज़ को ज़हन में रखना। तो वेल दिस इज ये थी टॉरस की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जितने नए टॉरस हैं आज के आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा स्पिरिचुअल सोसाइटी का, तो आप लोग वहाँ से डीएम करके पूछ सकते हैं मेरी असिस्टेंट से कि इसका क्या पैटर्न है। और बाकी मैंने तमाम डिटेल्स इस वीडियो के स्टार्ट में बता दी हुई हैं, तो जिस स्टार ने वो डिटेल्स नहीं सुनी, डायरेक्ट स्किप करके अपने वीडियो पे आ गए, तो काइंडली आप लोग इंट्रो लाजमी देखें, ठीक है, इसको मिस मत कीजिएगा। ओके सो वेल, अब चलते हैं गाइस हम अपने तीसरे ज़ोडिएक साइन की तरफ हैं। मरकरी वाले कैसे हैं जी? ग्रीन कलर आप लोगों की सराउंडिंग में है इस वक्त जेमिनाइज वालों। और जेमिनाइज वाले होते भी सुपर हीरो टाइप के लोग हैं, सुपर वुमेन, सुपर हीरोज़, लेकिन तुम लोग बोंगी मार जाते हो जिस वजह से फंसते हो। तो देखते हैं क्या है 21 से लेके 31 मार्च 2024 जेमिनाइज वालों के लिए। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन जेमिनाई। जितने नए जेमिनाइज हैं आज के आज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और स्पिरिचुअल सोसाइटी से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा जेमिनाइज वालों तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जेमिनाइज वालों आप लोगों का ग्रुप चाहिए जिसमें 100 जेमिनाइज वाले हों। सेमिनार्स हमारे कब स्टार्ट होंगे, कब 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 की एक्सपेक्टेड डेट्स हैं, किस तरीके से हमारी स्पिरिचुअल सोसाइटी रन कर रही है, ईच एंड एवरीथिंग जेमिनाइज वालों डिटेल्स डिस्क्रिप्शंस में भी हैं वीडियो की शक्ल में। और इस वीडियो के इंट्रो में भी मैंने सब कुछ बता दिया, तो इंट्रो लास्ट में देखिएगा इस वीडियो का और देन फिर आप अपने स्टार को देखो, जो भी आप लोगों का पोर्शन है 4-5 मिनट का, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वेल गाइस चलते हैं हम जेमिनाई की तरफ और देखते हैं जेमिनाइज वालों क्या है आप लोगों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ। चीज़ें बड़ी स्मूथ चल रही हैं तुम लोगों की सराउंडिंग में, काफ़ी कुछ चल रहा है, बहुत कुछ सोच रहे हो तुम लोग, तुम्हारा ब्रेन भी बहुत काम कर रहा है जेमिनाइज वालों, और ऑलमोस्ट करते हैं आप लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हो लेकिन बुद्धू भी। ओके सो ओके ओके, मैं हमेशा बॉटम कार्ड देखता हूँ कि एनर्जी क्या है। ज़िद्दी नज़र आ रहे हो मुझे इस
हफ्ते भी, इन 10 दिनों में, मार्च के लास्ट में भी खुद की मर्जी करने का प्लान है फिर तुम्हारा जेमिनाइज वालों, आई थिंक सो ऐसा ही है ना। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। पेज ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, डेथ, ओवरऑल एनर्जी में 4 ऑफ कप्स। अब डेथ का वर्ड बोला तो डरना जाना, इट्स अ कार्ड। ये हेल्थ से रिलेटेड कार्ड था आप लोगों का। अब कार्ड्स क्या दिखाऊं, रीडिंग सुनो भाई। पेज ऑफ कप्स, नंबर 2 की एनर्जी आप लोगों की सराउंडिंग में रहेगी। देखो जेमिनाइज वालों, जिंदगी जो है ना वो कभी भी एक जैसी नहीं रहती। कल जो गरीब था आज अमीर है, और आज जो अमीर है वो कल गरीब होगा या उससे ज़्यादा अमीर हो जाएगा। अब वो जो अमीर और गरीब है, ये भला आपका पैसे की बात करूं मैं, भले आप लोगों के रिश्तों की और रिलेशनशिप्स की बात करूं, कुछ लोग रिश्तों की तरफ से बहुत गरीब होते हैं। सब कुछ होता है लेकिन अपने प्यारे नहीं होते पास। वो इंसान दुनिया का सबसे गरीब इंसान होता है। सो इट इज़ वेरी स्पेशल कि आप लोग अपने पेरेंट्स और अपने सिबलिंग्स और अपने उन अच्छे दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखें। जेमिनाइज वालों, तुम लोगों को सपोर्ट है इस वक्त, नीड है कि लोग तुम्हारी हेल्प करें। निकलो बाहर, मांगो हेल्प, हेल्प मिलेगी। वेल, रीडिंग्स की तरफ आते हैं। ओवरऑल एनर्जी 4 ऑफ कप्स, तो मुझे लगता है कि आप लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस वीक या ऑलमोस्ट इस मार्च के रिसेंट भी कुछ दिनों में लोग आपकी सराउंडिंग में बहुत रहे, आप लोगों को मिलने जुलने काफ़ी आते रहे। आप लोगों के मुझे अभी भी प्लान लग रहे हैं इस हफ्ते में बाहर निकलने के, कुछ लोगों को मिलने के, कुछ बातचीत करने के, कुछ लोगों का मोहब्बत का इरादा, कुछ लोगों का कारोबार का इरादा, और ऐसी ही कुछ एनर्जी आप लोगों की सराउंडिंग में रहेगी। ज़िद पे मत आना बस। देखो, जहाँ जज्बात आ जाएंगे ना ज़्यादा जेमिनाइज वालों, वहाँ तुम लोग फंस जाओगे, मत करना। और ये सारा कुछ, ये जो गेम चल रही है ना, ये इन 10 से 11 दिनों में तुम लोगों को देखने को मिलेगी। तो आई डोंट नो आप लोग किस चीज़ से डील कर रहे हो, परसेंटेज भी बताऊंगा बाद में, लेकिन 60% जेमिनाइज वालों की ज़िंदगी बहुत हैपनिंग है भाई। ज़िंदगी में अलग अलग एडवेंचर और अपनी 1000 बोंगियाँ उसके ऊपर, और पता नहीं क्या क्या, बहुत मसाले वाली ज़िंदगी चल रही है तुम लोगों की। 60%, बाकी के जो 40% है वो ऑन एवरेज, कोई अगर किसी काम में लगा तो वो उसी काम में फोकस रखेगा और उसी उसी एक रिदम में रहते हुए ज़िंदगी गुजारेगा। लेकिन ये जो 60% जेमिनाइज हैं बड़े इंपॉर्टेंट है भाई। लेकिन 100% जेमिनाइज की बात करते हैं। याद रखो जेमिनाइज वालों, 100 जेमिनाइज का ग्रुप बनाने वाला हूँ मैं स्पिरिचुअल सोसाइटी में। तो 100 जेमिनाइज करें, मुझे कमेंट नीचे बताएं क्या ख्याल आता है उनके मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी पे और तुम्हारी आज की रीडिंग पे। देखो, रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। शादी करने के लिए बेहतरीन टाइम है, लेकिन सोच समझ के कदम उठाना। जिनके रिश्ते तय हो गए, शादी की बात हो चुकी है या डेट्स रखी जा रही हैं, जो सिंगल हैं जेमिनाइज वाले, रिलेशनशिप बना सकते हो, लेकिन बहुत जल्दी जज्बाती मत हो जाना। ऐसा ना करो कि आज बात करो और 4 दिन बाद तुम लोग आई लव यू बोल रहे हो अगले पर्सन को, और आप लोगों को पता ही ना हो कि आप ये इंटेंशनली बोल रहे हो, आप लोग ऐसा चाहते भी हो बोलना या वैसे ही बोल रहे हो। तो ज़ुबान और गुफ्तगू पे कंट्रोल रखिएगा। कानूनी उलझनों से ज़रूर निकलोगे आप लोग। लक आप लोगों की बड़ी अच्छी चल रही है। शादीशुदा जेमिनाइज वालों में बहुत ज़्यादा बाउंड और मोहब्बत और प्यार नज़र आ रहा है, लेकिन 50-50% है भाई सिनेरियोस, क्योंकि बाकी कुछ ऐसे जेमिनाइज वाले हैं जिनकी लाइफ में टोटल डिफरेंट गेम चल रही है। झगड़े, सेपरेशंस, प्लानिंग्स, साजिश। तो आंखें खोल के रखना जेमिनाइज वालों। बेबी कंसीव करने के लिए कोई इतना अच्छा टाइम नहीं है। और जो कपल्स हैं, लवर्स हैं, लव बर्ड्स हैं, भाई जज्बातों से काम मत लेना। तो पेज ऑफ कप्स, डोंट लेट योर इमोशंस गेट इन द वे व्हेन इट्स कम अप टू योर रिलेशन वाला सिनेरियो। तो भाई जब भी रिश्ते की बनाने की, बिगाड़ने की, नए सिरे से शुरू करने की, या किसी के साथ वादा करने की बात आए ना इन 10 से 11 दिनों में, तो सोच समझ के कीजिएगा। दिस इज इट। पैसे की बात कीजिए तो अभी कहीं ना कहीं स्लो फेज मोड में चला गया। कुछ 60-70% जेमिनाइज का फाइनेंस आते आते एकदम स्लो हो गया, या अगर क्वांटिटी में आ रहा था तो अब कम आ रहा है। ये प्रॉफिट हो सकता है, पैसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। टेंशन ना लो, आप लोग की सराउंडिंग में इस वक्त फायर एनर्जी है, आप लोग बहुत विलिंग हो। और डरो मत, अगर कोई आइडिया ब्रेन में आ रहा है तो उसको फ़ौरन से पहले अप्लाई कर दो। जॉब मिलती दिखाई दे रही है, जॉब बढ़ती दिखाई दे रही है, बोनस मिलता दिखाई दे रहा है, कहीं से लेफ्ट राइट से पैसे भी आते दिखाई दे रहे हैं।
लेकिन वो ऊपर से बेटा बैग नहीं गिरना डॉलर्स वाला, वो काम आपने कोई किया होगा, कोई मेहनत की होगी जिसका सिला आप लोगों को मिलना है इन 10 से 11 दिनों में। ये चीज़ ध्यान में रखना है। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे शोर हो रहा है। सेल्फ अश्योरेंस, कॉन्फिडेंस, पैशनेट होते हुए दिखाई दोगे, बहुत रिलायंस रहोगे, एंड व्हाट आई गेट इज दैट करेज एंड इनर पावर। लेकिन एक एडवाइस दे रहा हूँ यहाँ पे, लुक एट दिस कार्ड, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, इट्स अ कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ, नंबर 8 की एनर्जी, इट्स ऑल अबाउट फाइनेंस, कैरियर। आप लोगों का ब्रेन ऑलरेडी इतना प्रैक्टिकल सोच रहा है, अभी इस दौरान अगर तुम एकदम इमोशनल हो जाओगे ना तो बेड़ा गर्क हो जाएगा भाई। ट्रैवलिंग कर सकते हो, वीज़ा वगैरह इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हो, बेहतरीन टाइम है। स्टूडेंट्स का ब्रेन बूस्टिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो स्टूडेंट लोग, तुम लोग कुछ अच्छा कर सकते हो, इस साल टॉप 3 में आ सकते हो। मेहनत करो, डिस्ट्रैक्ट मत होना, तुम लोगों के लिए सिर्फ इतना सा मैसेज है। हेल्थ की बात कीजिए तो कोई पुरानी बीमारी टोटल ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, जबकि कुछ लोगों की पुरानी बीमारियां जान छोड़ेंगी तो नई डिजीज़ आ जाएंगी। सो यू जस्ट लुक आफ्टर योर सेल्फ, इट इज़ ऑल अबाउट योर हेल्थ। जैमनाइज वालों, यू नो व्हाट आई मीन एक्चुअली। सो कोशिश करें कि यू कैन गो टू द डॉक्टर्स, और आप लोग ब्लड टेस्ट करवाओ अपना। अगर सर्जरी या ऑपरेशन होने वाला है, डॉक्टर बोल रहे हैं तो डरो मत, जाओ, बेहतरीन टाइम है। लेकिन इस वीक जैमनाइज वालों, आप लोगों को मैं 2 कलर्स दे रहा हूँ, ग्रीन एंड ब्लैक। इन 2 कलर्स को पहनो, लेकिन गुस्से पर काबू रख के बेटा, जुबान तराशी नहीं करनी, ज़रूरत से ज़्यादा हाजिर दिमागी कहीं नहीं दिखानी, ठीक है। खामोश रहना, गेम देखो, मेला देखो जैमनाइज वालों। और दूसरा, कोशिश करो बर्ड्स को फीड करो, और सिर्फ खाना मत डालो, पहले पानी डालो, साफ पानी, और उसके बाद उनको फीड करो। और ये काम आप डे टाइम में कर सकते हो या शाम होने से पहले पहले। तो नॉर्मली शाम होने से पहले पहले परिंदे वैसे ही चले जाते हैं, इसका मतलब डे या दिन या दोपहर के टाइम, ऑलमोस्ट आई मीन लाइक इन अ मॉर्निंग एंड लाइक यू नो इन आफ्टरनून एज वेल। तो इस चीज़ का ख्याल रखो, अदरवाइज हेल्थ बेहतरीन है, लक बहुत अच्छी जा रही है। तो दिस इज इट जैमनाइज वालों, जो नए जैमनाइज वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये थी आप लोग की रीडिंग। आज काफ़ी कन्विंसिंग और लंबी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं कनेक्ट आज बहुत ज़्यादा हूँ अपने डेक के साथ भी और आप लोगों के साथ भी, एक अच्छा फ्लो बन रहा है मेरा। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो हौसला रखिएगा गाइस, और चलते हैं अपने अगले स्टार की तरफ जो कि है कैंसर। जानने की कोशिश करते हैं कैसे हो कैंसर वालों। तोहफे मिलते दिखाई दे रहे हैं कुछ कैंसर वालों को, मोहब्बतें बांटते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कुछ कैंसर वाले। यार तुम लोगों का कॉन्फिडेंस बड़ा बिल्डअप हुआ है, तुम लोगों ने अपने पास्ट की चीज़ों से बहुत कुछ सीखा है, और फाइनली द डे इज कम कि अब तुम लोग कुछ करने की चाह रख रहे हो, ज़िंदगी में कुछ बदलने की चाह रख रहे हो। ज़िद छोड़ दी है तुम लोगों ने, लेकिन अभी भी जिन कैंसर वालों का टेम्परामेंट और वो ईगो बीच में आएगा ना, वो फंसेंगे। तो ऐसा मत करो कैंसर वालों, खुद के साथ प्यार करो। अदरवाइज देखते हैं क्या है 21 से लेकर 31 मार्च 2024 कैंसर वालों के लिए इन द लास्ट 10 days of March 2024. So what is the important message, trends, energy and the possible guideline for the zodiac sign Cancer in the last week of March 2024? तो कैसी रहेगी आप लोगों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ कैंसर वालों, कैसी रहेगी आप लोगों की 21 से 31 मार्च हेल्थ, वेल्थ एंड लव। हमने रवायत कायम रखी है भाई। कार्ड मेरा नीचे गिर चुका है, बल्कि कार्ड नहीं, कार्ड्स गिरे हैं, और ये जितने भी कार्ड्स गिरे हैं मैंने यहाँ पे रख लिए हैं। ओवरऑल एनर्जी में आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया तो घूम रहा है। अच्छे कर्म करोगे, अच्छी डीड्स होंगी तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। द रिजल्ट्स विल बी फ्रूटफुल जैमनाई, आई एम फंबलिंग राइट नाउ। कैंसर वालों, तुम लोगों की ज़िंदगी में होने क्या वाला है बताता हूँ तुम्हें, हौसला रखो कैंसर वालों। और जितने नए कैंसर वाले हैं अभी अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने मेरा स्पिरिचुअल सोसाइटी की इंफॉर्मेटिव वीडियो नहीं देखी अभी तक, और एक्सटेंडेड रीडिंग आने वाले 3 महीनों की, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। 100% कैंसर वाले सेम जोन में जा रहे हैं, कोई 2-4% इधर उधर होंगे, और वो जो 2-4% इधर उधर है ना कैंसर वाले इस वक्त इन आने वाले 10 दिनों में, उनकी लाइफ ईजी है, मस्त जा रहे हैं। जिनके पास पैसा है वो भी खुश हैं, जिनके पास रिलेशनशिप है वो भी खुश हैं। लेकिन हम बात करते हैं 90% तक जो कैंसर वाले सेम सिचुएशंस को डील कर रहे हैं। तो एक चीज़ तो तय है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, आप लोगों की पावर है, उसकी वजह से अब नई बिगिनिंग्स स्टार्ट होंगी। पुरानी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, पुराने रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, पुरानी सोच ख़त्म हो रही है, पुरानी अप्रोच ख़त्म हो रही है, विच इज़ वेरी गुड फॉर यू। तो ये 10 दिन काफ़ी हैपनिंग रहने वाले हैं। जॉब्स मिल सकती हैं, फाइनेंस आ सकता है, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वीज़ा इमिग्रेशन ट्रैवलिंग के लिए बेहतरीन टाइम है। झगड़ों से परहेज़ करना,
कानूनी मामलात से दूर रहना भाई, किसी के साथ बाहर फड्डे मत लेना, वरना पुलिस स्टेशन लेके जा सकते हैं वो आपको भाई। तो गुस्से पर काबू रखना कैंसर वालों जितने भी हो। लव की बात की जाए, जजमेंट की एनर्जी है यहाँ पर। देखो ये हमारे पास जजमेंट का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। शादी होती दिखाई दे रही है, रिश्ता आता दिखाई दे रहा है, एक से दो अच्छे रिश्ते आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और अगर आए तो कमेंट सेक्शन में कैंसर वालों मुझे लाजमी बताना, क्योंकि 100 कैंसर वालों का ग्रुप बनाने जा रही है हमारी स्पिरिचुअल सोसाइटी। और मैंने वो लिंक सिर्फ वीडियो का इधर नहीं दिया गाइस, मेरी इस वीडियो के स्टार्ट में इंट्रो में भी कैंसर वालों आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो देखते हैं कि होने क्या वाला है। कैंसर वालों एक चीज़ जेन में रखना, अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो तो आप लोगों का बाउंड बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। और ये जितना स्ट्रॉन्ग होता है ना जब बाउंड, तो उस वक्त एक दूसरे की बातें उतनी ही ज़्यादा मैटर करती हैं। तो जब हम कहते हैं ना जी आपका आपका तो हफ्ता बहुत अच्छा है, आपका तो वीक बहुत अच्छा है, आप लोगों का तो देखना जी एक दूसरे के साथ बड़ा बाउंड बन जाएगा, आपका तो बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है तो वो कमिटमेंट दे देगा। भाई बिल्कुल दे देगा या दे देगी कमिटमेंट, लेकिन जब बहुत ज़्यादा बाउंड स्ट्रॉन्ग होता है ना, उस वक्त हमें एक एक बात पार्टनर की समझ लगती है, फील करते हैं। अगर उस दौरान कोई गलत लफ्ज़ निकल गया ना मुंह से या कोई गलत एक्शन हो गया, फिर खड्डे में जाने वाली है हर चीज़। भले लव लाइफ, भले मैरिड लाइफ, भले लवर्स लाइफ, वट एवर। जो सिंगल है वो किसी को मिंगल कर सकते हैं खुद के साथ। अच्छा टाइम है ये, प्रपोजल्स करने के लिए अच्छा टाइम है, बेबी कंसीव करने के लिए बेहतरीन टाइम है, खुशखबरियाँ मिलती भी नज़र आ रही हैं, विच इज़ गुड। फाइनेंस की बात कीजिए तो बेहतरीन हफ्ता माना जा रहा है इन्वेस्टमेंट करने का कैंसर वालों आप लोगों के लिए। जायदाद में से कुछ हिस्सा मिल सकता है, लैंड और प्रॉपर्टी खरीदते हुए और बेचते हुए भी दिखाई दे रहे हो। बाय एंड सेल, यू कैन बाय और सेल अ लैंड और अ प्रॉपर्टी, इट इज़ अ गुड टाइम फॉर यू कैंसरीन्स। कैंसरीन्स, वाह नया वर्ड मैंने इजाद कर दिया गाइस आज। सो खैर इनहेरिटेंस में कुछ मिल सकता है, रूट्स बड़ी पक्की हो सकती हैं, अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो, या फैमिली के बारे में सोच रहे हो, उनके साथ मिल के खाना, अपने पैसों से अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को कुछ गिफ्ट्स लेके दे देना, ये एनर्जी रहेगी। या चाहत रखना, उम्मीद रखना। और याद रखो कैंसर वालों, जब हम सिर्फ नीयत करते हैं ना, तो वो आप लोगों का जो नेकी है ना, जो गुड डीड है, वो लिखा जाता है कहीं ना कहीं उसके पास। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। बाकी कुछ कैंसर वाले बड़े मायूस और स्ट्रेस और एंजाइटी में भी नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों को अभी भी जॉब्स, और अगर जॉब्स में है तो सैलरी नहीं बढ़ रही, तो पेशेंस से काम लो। जितना पेशेंस से काम लोगे ईजी हो जाएगा। स्टूडेंट्स को भी मैं यही कह रहा हूँ, जितने कैंसर वाले हैं स्टूडेंट लोगों को भी यही कह रहा हूँ, हाँ हेल्थ का ख्याल रखना। ईवल आई बहुत लगती हुई नज़र आ रही है। देयर इज़ नो मैजिक इन दिस वीक एट ऑल। कोई तुम पे वूडो शूडो नहीं कर रहा भाई, वहम मत करना। ये जो बाबे शाबे तुम लोग चले जाओगे ना किसी के पास कि जी मेरे ते जादू हो गया है, तो मेरे ते तवीज़ हो गए ने, इनको छोड़ दो इन चीज़ों को फ़िलहाल के लिए। पहले खुद को एक्सप्लोर करो और ख़ुद को प्रोटेक्ट रखो। तो ऐसा कुछ नहीं है, बुरी नज़र की वजह से आप लोगों के काम भी अटकेंगे, रिश्ते भी टूटेंगे, डाइवोर्सेस हो सकती हैं, झगड़ा हो सकता है, कोई चोट लग सकती है, कोई भारी खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो सकता है। तो खुद का एहतियात रखें। तो करना क्या है कैंसर वालों तुम लोगों ने? कैंसर वालों कोशिश ये करो कि वाइट और स्काई ब्लू कलर पहनो इस वीक में। मैं हमेशा रेमेडीज देता हूँ और अब हर वीक देता हूँ। और इसके अलावा अपने हाथ से भले पानी पिला दो किसी प्यासे को, लिक्विड कुछ भी चैरिटी करो। अगर आप लोगों के पास पैसे हैं थोड़े से, तो जूस का कर्टन होता है, यू कैन बाय अ कर्टन ऑफ जूसेस, और लाइक वो मिल्क के पैकेट्स होते हैं, दूध के पैकेट होते हैं, तो आप चैरिटी कर सकते हो, यू नो, किसी भी लिक्विड प्रोडक्ट का। नीयत पे डिपेंड है, ताकि आप लोग प्रोटेक्ट रहो इन सारी चीज़ों से। तो खैर जितने नए कैंसर वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी रेमेडीज़ वर्क करें आप लोगों के लिए, और मेरी एडवाइसेस और ये रीडिंग्स आप लोगों को फ़ायदा दे सके, और आप लोगों को ये पता चल सके कि आने वाले 10 दिन किस तरीके से गुजारने हैं। तो वेल दिस इज इट, ये थी कैंसर की रीडिंग गाइस। और अब चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ। गेस करो कौन है? यस इट्स लियो। वाह क्या बात है, लियो। बड़े लोग भाई, बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते हैं, ठीक है। लियो वालों ठीक हो जाओ यार, क्यों परेशान रहते? देखते हैं क्या है 21 से लेके 31 मार्च 2024 फॉर द ज़ोडिएक साइन लियो। क्या है लियो वालों तुम लोगों के लिए? कैसी रहेगी लव, हेल्थ एंड वेल्थ? सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लियो इन द अपकमिंग 10 days ऑफ मार्च 2024? कैसी रहेगी लियो वालों तुम लोगों की हेल्थ, वेल्थ एंड लव लाइफ? ओके या शेख अपना देख, कुछ ऐसा टेंजेंट भी चल रहा है। अपनी चीज़ों पे ध्यान रखना, लोगों की बातों में मत आना इन 10 दिनों में लियो वालों।
वरना बेटा लंबे रूट। 2 ऑफ कप्स मोहब्बत होती दिखाई दे रही है भाई, कमिटमेंट देता हुआ दिखाई दे रहा है। लियो वाले यार तुम लोग फ्लर्टी हो रहे हो आजकल, या तुम्हारी सराउंडिंग में कुछ फ्लर्टी लोग हैं। अभी लव की बात करो, मैंने कार्ड भी एक पुल किया, और आगे फाइनेंस को लेके कोई इतना अच्छा कार्ड नहीं है, लेकिन एडवाइस देता हूँ, सेट हो जाएगा बॉस। एस ऑफ कप्स विच इज़ गुड। अब गेम पता क्या चल रही है, कुछ लियो वालों की ज़िंदगी में फाइनेंस पे नेगेटिव असर पड़ रहा है, कुछ लोगों की लव लाइफ में, और कुछ लियो वालों की ज़िंदगी में हेल्थ पे। तीनों में से किसी एक चीज़ में गड़बड़ नज़र आ रही है मुझे इन आने वाले 10 दिनों में। ओवरऑल एनर्जी में पेज ऑफ कप्स, तो ये आप लोगों की एनर्जी है। अब जो अक्लमंद और ज़हीन लियो वाले हैं ना, वो पता क्या करेंगे, वो अपना जो फोकस है ना, कंसिस्टेंट रहकर आप लोग अपने गोल पर ध्यान रखो, सिंपल इज दैट। सो ओवरऑल एनर्जी का जो एडवाइस है फॉर द ज़ोडिएक साइन लियो, वो ये है कि कीप योर आइज ऑन योर गोल्स एंड इंजॉय एवरी मोमेंट। इट्स मीन कि आप लोग एक्साइटेड रहोगे इन 10 दिनों में, बहुत ज़्यादा पावर में रहोगे, फ्री स्पिरिट रहोगे, आज़ाद ख्याल सोचोगे, सच्ची मोहब्बत मिल सकती है भाई। ये वीक है बड़ा लकी, लेकिन तीनों में से कोई एक चीज़ गड़बड़ ज़रूर होने वाली है लियोस की। तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और जितने लियो वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें काइंडली, कि या तो लव में प्रॉब्लम आएगी, या फाइनेंस में, या फिर आप लोगों की हेल्थ में। तो अब हम बात करते हैं कि ओवरऑल जेनेरिकली क्या चीज़ें होंगी। देखिए लव लाइफ की बात है तो बहुत अच्छा टाइम है बेबी कंसीव करने का, शादी करने का, शादी ब्याह मंगनी की डेट्स रखने का, एक दूसरे को कमिटमेंट देने का, ये गोल्डन टाइम है। इट इज़ अ गोल्डन टाइम फॉर यू लियो राइट नाउ। अगर इन 10 से 11 दिनों में आप किसी को कमिटमेंट दोगे ना, पूरी कर पाओगे। और अगर कोई आपके साथ वादा करेगा या कमिटमेंट देगा या देगी, तो वो भी इस चीज़ की फुलफिलमेंट की निशानी है। 2 ऑफ कप्स मोहब्बतें भी होती हुई दिखाई दे रही हैं, शादियां भी होती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे जो मैरिड कपल्स हैं ना लियो वाले, उनमें से सिर्फ 20% लियो वालों की ज़िंदगी में ना लसन लगे हुए हैं, झगड़ा हो रहा है, डाइवोर्स तक बात आ गई है, हस्बैंड साहब इतने ज़्यादा कोई टिपिकल हैं कि वो बीवी को पकड़ के मारी जा रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस बिल्कुल भी अलाउ नहीं है किसी भी सोसाइटी में। तो मेरी यहाँ पे जितनी बहनें, जितनी लड़कियाँ बैठी हैं, बॉस डिग्निटी स्टेक पे नहीं लगानी। अब मुझे अक्सर लोग क्रिटिक करते हैं, लियो वालों तुम लोगों से बात कर रहा हूँ, जाग के इधर देखो मेरी तरफ, कि जी आप कसान सर आप ना लड़कियों को बहुत सपोर्ट करते हैं। अरे भाई, ख़वातीन की मर्दों ने तो इतनी खिदमत की है, ठीक है, नेशंस की, खुद की, मुल्कों की, अपनी सोसाइटी की, लेकिन इसके अंदर जो बड़ा हाथ है ना, जो बेसिकली मेन पावर है, इट इज़ अ वुमेन। इसलिए रिस्पेक्ट करें भाई हर एक औरत की, काबिले तारीफ़ भी होती हैं ख़वातीन, और रिस्पेक्ट के भी। तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। अदरवाइज़ लव लाइफ को लेकर काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें रहेगी। वैसे इस वीक में डरने की बात नहीं, लेकिन अगर आप लोगों के दिल में खौफ है, डर है किसी भी किस्म का, तो इन 10 दिनों में क्लैरिटी ले लो अपने पार्टनर से। इस दौरान आपका पार्टनर आपके साथ बहुत ओपन अप रहेगा, बड़ा खुल के बात कर रहा होगा, और जो नहीं खुल के बात कर रहा ना, तो भाई फिर मुझसे लिखवा लो कि वो गड़बड़ सीन है, गड़बड़ घोटाला है, तो आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए। एक्स पार्टनर का मत सोचना भाई, माफ़ी दो, बख्श दो लियो वालों। तो ये थी लव लाइफ से रिलेटेड। अब बात कर लें फाइनेंस की, तो कहीं पे बड़ी इन्वेस्टमेंट मत करना। हो सकता है कि जॉब मिल जाए, लेकिन सैलरी अपनी मर्जी की ना हो, और अगर सैलरी अपनी मर्जी की है तो बॉस आपको बोनस नहीं दे रहे या बढ़ा नहीं रहे, ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती रहेंगी। इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, फिर अगेन कह रहा हूँ, इन 10 से 11 दिनों में बिल्कुल भी नहीं करनी। नए मंथ के स्टार्ट में कीजिएगा। इन 10 दिनों में ब्रेक लगा के रख लो। अगर दुकान है, दुकान खोली रखो, जो माल है तुम्हारे पास उसको बेचो। ये मैं आपको समझाने के लिए इस किस्म का एग्जाम्पल दे रहा हूँ स्लैंग लैंग्वेज में। तो इस चीज़ का जो सा है आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है लियो वालों। जो स्टूडेंट हजरात हैं उनको भी थोड़ी सी हर्डल्स और ऑब्स्टिकल्स आते हैं उनकी ज़िंदगी में, मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो परेशान होने की बात नहीं। थोड़ी देर के लिए आप लोगों का दिमाग बंद हुआ है लियो वालों, ये खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग टॉप 5 में आ सकते हो जितने स्टूडेंट हजरात हैं। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई मत करना, सफ़र ट्रैवलिंग से परहेज़ करो, कानूनी उलझनों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, यहाँ पे लग काम करेगी। अब मज़ेदार बात यह है कि जो ये 3 हिस्सों में मैंने लियोस को डिवाइड कर दिया ना लियो वालों, याद है ना मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी का 100 लियोस वाले चाहिए भाई मुझे मेरे ग्रुप में, तो उस पर भी बात करता हूँ। वैसे इस वीडियो के इंट्रो में भी मैंने की थी, तो इंट्रो लाजमी देखो लियोस वालों, फिर अपनी इस वीडियो को सुनने आओ। हेल्थ बहुत इंप्रूव होगी। वो जो एक ख़ास हिस्सा है लियो वालों का, जो 32 चलो
33% कर देते हैं लियोज़ वाले। जिनको रिकवरी होगी, पुरानी डिजीज़ ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन बाकी के जो 30% बचेंगे ना इस पूरे 100 में से, आउट ऑफ 100 या 35%, उनको हेल्थ की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए। अपना ब्लड वर्क जाके चेक करवाना चाहिए। पैरों में स्वेलिंग होती हुई दिखाई दे रही है, यूरिक एसिड के इश्यूज़ और हार्ट और ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ बहुत देखने को मिल रहे हैं कुछ लीवर्स वालों में। तो ऐसी अगर प्रॉब्लम आप लोगों को है ना, एक तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताएं, मैं आप लोगों को ब्लेस करूंगा। और जाके चेकअप करवाएं, बेहतरीन टाइम है, इलाज मुआला जाएगा। ओवरऑल एनर्जी में देखा जाए तो ये घाटे का सौदा नहीं है ये हफ्ता, लेकिन देख के चलना और गुस्से पर काबू करना। तो लियो वालों, स्पिरिचुअल सोसाइटी से रिलेटेड आप लोगों को मैंने वीडियो के इंट्रो में भी बताया, और जिन लोगों ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा, अलग से जो मैंने बनाया हुआ एक्सटेंडेड रीडिंग भी है लियो वालों उसमें, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लोगों को उसमें बताया गया है कि क्या फीसिस हैं, किस तरीके से आप इस सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हो। एक बार आप लोगों ने ज्वाइन कर ली तो सारी ज़िंदगी का कमिटमेंट होगा गाइस। याद रखिएगा, जो फीसिस और एडमिशन फीसिस हम चार्ज कर रहे हैं आप लोगों से, वो सिर्फ एक एंट्री फीस है, ज्वाइनिंग फीस है, दैट इज़ इट। अदरवाइज़ ये जो वीडियो मेरी रीडिंग से रिलेटेड है, तो मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं बना रहा, स्पिरिचुअल सोसाइटी से रिलेटेड आप लोगों की रीडिंग कर रहा हूँ। तो वेल, दिस इज इट। कोशिश ये करो लियो वालों, इस वीक में रेड कलर और येलो कलर का इस्तेमाल करो। इन दो कलर्स को वियर करो ताकि आप लोगों की पर्सनैलिटी में वो चार्म और अट्रैक्शन आए। इस वीक, इन 10 दिनों में इन दो कलर्स को वेयर करो और फिर देखो कमाल। और हमेशा की तरह चैरिटी तो बताता हूँ, और अब आप लोगों को इतना तो अवेयरनेस हो गया होगा कि किसी को भी खाना खिलाओ लियो वालों इस वीक भी। वैसे भी रमज़ान का मंथ है, और ज़रूरी नहीं कि रमज़ान का मंथ है, ये नेकियां वो होती हैं गाइस, ये अच्छी डीड्स वो होती हैं जो हमें ढूंढना चाहिए करने के लिए। इससे आप लोगों की कार्मिक साइकिल जोन सी है ना, वो ख़त्म होती है, नेगेटिव इम्पैक्ट कम पड़ता है लाइफ में। और इस चीज़ को भी सिखाऊंगा मैं आप लोगों को, आप लोग किस तरीके से आप खुद को इस तरीके से ड्राइव कर सकते हो। अदरवाइज बैक टू द पॉइंट कि खाना खिलाओ किसी को भाई, किसी भूखे को। और अगर कोई भूखा नहीं मिल रहा तो गली में अगर कोई बिल्ली या कोई स्ट्रीट डॉग है ना, उसको भी खिला दो भाई, अपने हाथों से बना के। और फिर आप लोग देखो इन रेमेडीज़ को अटेम्प्ट करके कि लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। लेकिन खामोश रहना है, शेयर नहीं करनी चीज़ें ये भाई। तो वेल, दिस इज इट। ये थी लियो की रीडिंग। आज का वीडियो लंबा होने वाला है, क्या कर सकते हैं, आज मैं ज़्यादा कनेक्ट हूँ आप लोगों के साथ। उम्मीद करता हूँ लियो वालों आप लोगों को मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी। और अब चलते हैं लियो के बाद हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वर्गो, कन्या राशि। कैसे हैं वर्गो वालों? ज़िंदगी में काफ़ी कुछ चल रहा है, एक्स पार्टनर भी आ रहे हैं वापस भाई, लव लाइफ भी बेहतर हो रही है, मार्केट में बड़ी डिमांड हो रही है भाई वर्गोस की, क्या बात है बॉस। खैर देखते हैं कैसी रहेगी लव, हेल्थ एंड वेल्थ वर्गो वालों की इन आने वाले 10 दिनों में। मार्च का आखिरी वीक क्या लेकर आया वर्गोस के लिए। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन वर्गो इन द अपकमिंग 10 डेज ऑफ मार्च 2024। सो क्या है वर्गो वालों के लिए इन आखिरी 10 दिनों में मार्च के 2024, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, कैसी रहेगी वर्गो वालों तुम लोगों की हेल्थ, wealth and love life? Let me see. Hanged man, सिचुएशंस स्टक रहेंगी लव लाइफ को लेकर। शादीशुदा ज़िंदगी हो, सिंगल हो, लवर हो, कपल हो, कुछ भी हो, ये 10 दिन स्टक करेगा सिचुएशंस को, हर किस्म की सिचुएशन को जो रिलेशनशिप से रिलेटेड होगी। झगड़ा मत करना बस वर्गो वालों, ना खुद के साथ और ना किसी के साथ। और एक्चुअली किसी के साथ क्या, तुम लोग दरअसल खुद के साथ झगड़ा कर लेते हो। जब तक पहले तुम खुद के साथ झगड़ा करते हो, उसके बाद तुम अगले इंसान के साथ करते हो। ये अप्रोच नहीं चलने वाली रिलेशनशिप्स में। मैं ये नहीं कह रहा कि नेगेटिव है या ये हफ्ता रिलेशनशिप्स को लेकर अच्छा नहीं है, लेकिन जो बेबी कंसीव करना चाह रहे हैं वो फ़िलहाल बेबी कंसीव मत करें। जो शादियों का प्लान कर रहे हैं वो उसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दें। अभी एनर्जी में क्लैरिटी नहीं है इतनी, अभी आप लोगों को कई सवालों के जवाब जानने हैं, अभी तसल्ली और ट्रस्ट नहीं गेन बिल्डअप हो रहा, मान लो तुम जानते हो। ओवरऑल एनर्जी में 10 ऑफ वैंड्स एक्सक्यूज मी। तो मुझे लग रहा है ज़रूरत से ज़्यादा बर्डन और स्ट्रेस रहेगा इन आने वाले 10 दिनों में वर्गोस पे। और जितने नए वर्गो वाले हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और इस रीडिंग को सुनने से पहले ज़रा इंट्रो पे जाएं,
क्योंकि वहाँ पे मैंने स्पिरिचुअल सोसाइटी की थोड़ी सी डिटेल्स दी हैं, वो जाके लास्ट में देख लें वर्गो वालों, ठीक है। और उसके बाद आप अपने इस पोर्शन पे आओ, स्किप करके, स्वाइप करके, जैसे भी करके, और फिर अपनी रीडिंग्स देखो 11 से 31 मार्च की। अच्छा खैर गाइस, बैक टू द पॉइंट। इस पूरे हफ्ते में फायर एनर्जी की इन्फ्लुएंस रहेगी। देयर इज ऑलवेज अनदर वे टू डू समथिंग। ये एडवाइस दी जा रही है इन 10 दिनों में कि जब कोई रास्ता नहीं ना नज़र आ रहा होता, तो यहाँ फिर हमें कोई और रास्ता तलाश करना होता है, या हमें कोई और पैंथरा, कोई और स्किल अपनी यूज़ करनी पड़ती है उस टारगेट को अचीव करने के लिए। वो टारगेट आपकी मोहब्बत हो सकती है, वो टारगेट आपकी सक्सेस हो सकती है, आपका कैरियर हो सकता है, आपकी स्टडी और एजुकेशन हो सकती है, आपका बाहर के मुल्क जाना, अब्रॉड में जाके सेटलमेंट होना हो सकता है, कुछ भी। इनफैक्ट आपकी हेल्थ भी हो सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन ज़्यादा है, और हेल्थ पे ध्यान रखें, नींद पूरी करें। आप लोगों का ना नींद का पैटर्न बड़ा चेंज हो रहा है, बड़ा एबनॉर्मल टाइम चल रहा है वर्गोस वालों का। और इस दौरान आप लोगों को कुछ ख्वाब आ सकते हैं, कुछ साइंस मिल सकते हैं इन 10-11 दिनों में, और वो साइंस आपकी लाइफ से रिलेटेड होंगे गाइस। तो स्पिरिचुअलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है वर्गोस की। लव लाइफ में बता दिया, अगर सिंगल हो, भी फिलहाल सिंगल रहो, बेबी कंसीव नहीं करना, शादी की डेट्स फिक्स नहीं करनी भाई। अगर मैरिड कपल हो तो खामोशी के साथ एक दूसरे के साथ चलो। थोड़ी सी चीज़ें स्टक हैं, कुछ करने का भी सोच रहे हो, किसी को हासिल करने का भी सोच रहे हो, कोई आपको भी हासिल करना चाहता है, लेकिन अभी सिचुएशन स्टक रहेगी, तो अपने आप को जितना काम कंपोज्ड और इस ज़मीन के साथ जोड़ी रखोगे ना, क्योंकि तुम्हारा एलिमेंट है अर्थ, तो ज़मीन के साथ जितना ग्राउंडेड रहोगे ना, चार्ज रहोगे, वो ग्रेविटी जोन से ना आपको चार्ज करती रहेगी। तो आप लोगों का रूट चक्रा थोड़ा सा डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई दे रहा है, और स्टमक चक्रा भी, जो कि आपके सर्वाइवल मोड से हो सकता है। तो हो सकता है इस हफ्ते खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो। पैसों का लाजमी ध्यान रखो, लेन देन के मामला मत करना, उधार मत देना, वापस नहीं मिलेंगे। इस हफ्ते कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए कोई अच्छा टाइम नहीं है। ऑलरेडी कई वर्गोस वाले बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कर चुके हैं ऑलरेडी, और कुछ अभी मज़ीद आगे घूमना फिरना चाह रहे हैं, इस दुनिया को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, विच इज़ गुड, लेकिन अभी मत कीजिएगा। स्टूडेंट लोगों को भी कोई नाकामी का सामना हो सकता है, पेपर में एक आधा सप्ली आ सकता है किसी वर्गों का स्टूडेंट का, तो डिस्ट्रैक्ट मत हो। इस वीक किसी किस्म का भी कोई मैजिक या ईवल आई आप लोगों पर नहीं है, लेकिन खुद की ओवर थिंकिंग आप लोगों को काफ़ी डिस्टर्ब रखेगी इस वीक में। हेल्थ में आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, रेस्ट प्रॉपर लो, अपने मसल्स को और ब्रेन को प्रॉपर रेस्ट दो, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ आप लोगों के काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। इससे ब्लड प्रेशर और हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और कुछ लोगों को घुटनों में चोट लग सकती है, तो खुद ड्राइव करने से भी परहेज़ करना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा वर्गोस वालों को। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा वर्गोस वालों। अदरवाइज़ मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ वर्गोस वालों, कि देखो लाइफ में ना हमेशा कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, लेकिन वो हमें मिलती नहीं हैं। तो जब आपको कोई चीज़ बहुत शिद्दत से चाहिए हो ना, तो उसका पेशेंस के साथ इंतज़ार करें, और दिल के साथ इंतज़ार करें। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक इस कायनात का सिस्टम इस तरीके का है कि फिर वो चीज़ें ऊपर वाला आपको कहीं ना कहीं किसी और शक्ल में प्रोवाइड ज़रूर कर देता है। तो जिन वर्गोस वालों को सब्र नहीं आ रहा अभी, वो सब्र करें, चीज़ें बेहतर होंगी लाइफ में। काफ़ी डीप मैसेज दे दिया मैंने, सो वेल दिस इज़ इट। लेकिन वर्गोस वालों, जाने से पहले आप लोगों का जो कलर है इस वीक का, वो है पर्पल, एंड यू कैन वेयर पिंक। पिंक और पर्पल, ये दो कलर्स पहनो। अब बॉयज़ कहेंगे मैं पिंक और पर्पल कैसे पहनूं? भाई पर्पल का कंट्रास्ट पहन ले तू बॉस, तू अपनी चड्डी पहन ले मेरे भाई वो भी पर्पल कलर की ले ले, वो नज़र भी नहीं आती, पहन भी सकता है तू। मैं बॉयज़ के लिए बात कर रहा हूँ। बाकी नॉर्मली पर्पल कलर को यूज़ करें, पिंक कलर को यूज़ करें। पर्पल के जितने शेड्स हैं उसके अंदर एक वक्त ऐसा था कि वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, या वट एवर, तो इस तरीके के शेड्स पहन सकते हैं, ब्लू, पिंक, पर्पल। और वर्गोस वालों, कोशिश ये करो कि अपनी सराउंडिंग में ग्रीनरी को फीड करो। अगर घर में प्लांट्स हैं, डेली पानी दो और ब्लेस करो, क्योंकि उनमें भी जान होती है, वो भी इबादत करते हैं अपने खुदा की। तो प्लांट्स को फीड करो, ताकि आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें स्टक हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, भले फाइनेंशियली हैं, वो ना हो, क्योंकि इस वीक भी आप लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही प्रॉब्लम हो रही है। अगर जॉब कर रहे हो तो कुछ नया नहीं आ रहा, उसमें हैपनिंग नहीं हो रहा, मसाला देखने को मिल जाएगा, लेकिन वर्गोस वालों कुछ देर के लिए सब्र कर लो। तो वेल दिस इज़ इट। ये था इन आने वाले 10 दिनों में इंपॉर्टेंट मैसेज वर्गोस वालों का, और उम्मीद करता हूँ वर्गोस वालों आप लोगों को ये मैसेज अच्छा लगा होगा, और ना सिर्फ अच्छा लगा होगा
अगर अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा, मुझे आगाह कीजिएगा। और जिन वर्गोस वालों ने अभी तक स्पिरिचुअल सोसाइटी की इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं देखी और अपने आने वाले 3 मंथ्स की एक्सटेंडेड रीडिंग नहीं सुनी, वो अभी के अभी जाएं और लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उस वीडियो को देखें और समझें और मुझसे रब्ता करें। वेल दिस इज़ इट। अब चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है लिब्रा, और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है लिब्रा वालों के लिए इन आने वाले 10 दिनों में। What is the important message, current situation, and overall energy for the zodiac sign Libra in the upcoming 10 days of March? Actually, the last week of March 2024. कैसी रहेगी लिब्रा वालों आप लोगों की हेल्थ, वेल्थ और लव लाइफ? ज़िंदगी चेंज हो रही है? ज़िंदगी का मकसद समझ में आया? मीनिंग समझ में आया? हम सीखते रहते हैं लिब्रा वालों, क्या ख्याल है? सीख रहे हो तुम लोग, विच इज़ गुड। खुश रहो और बस खुद को खुश रखो, और खुद को खुश रखने के लिए लोगों को दुख मत दो, नहीं तो कारमा हिट करेगा और आप लोगों को बख्शेगा नहीं। लड़के हो या लड़की हो, लड़के हो या लड़कियां हो, बॉयज़ एंड गर्ल्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन्स, वेलकम लिब्रा। कैसी रहेगी लव, हेल्थ एंड वेल्थ? ये जो चीज़ें मैं आप लोगों को बातें समझा रहा हूँ तो ना, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैसेज होते हैं लिब्रा वालों। और जितने नए लिब्रा वाले हैं वो आज के आज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दे गाइस। और बाद में बताता हूँ, पहले रीडिंग कर लो। लव, हेल्थ एंड वेल्थ, अंदर ही अंदर जंग चल रही है लिब्रा वालों तुम लोगों को मतलब कि रिलेशनशिप्स को लेकर घर वालों के साथ फड्डेबाजियाँ चल रही हैं। मत करो, मत लड़ो घर वालों से बेटा, मत लड़ो, अच्छी बात नहीं होती। 5 ऑफ वैंड्स, बात करते हैं सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी में आया एस ऑफ सोर्ड्स। आप लोगों की अपनी एनर्जी, अपना एलिमेंट पावर में रहेगा लिब्रा वालों इन 10 दिनों में। सक्सेस को अचीव करना, मर्जी की जॉब ले लेना, मनपसंद का रिलेशनशिप बिल्डअप कर लेना, या अगर शादी की बात चल रही है उसका पक्का हो जाना, सक्सेस मिलना। आई थिंक सो कि कहीं ना कहीं फाइनेंस और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती हुई दिखाई देगी तुम लोगों को। लेकिन साथ ही साथ आप लोगों की इमोशनल साइड भी फुलफिल हो रही है। बस गुस्सा मत करना, अपने अंदर दबा के मत रखना, वरना आप लोग टॉक्सिक हो जाते हो लिब्रा वालों। जब भी आप लोग एक्सप्रेसिव रहते हो ना, दिल खोल के किसी किसी की कोई बात अच्छी लगे या बुरी लगे उसको उसी वक्त बोल दो, तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। भले मुश्किल रहे लेकिन खूबसूरत हो जाती है। तो स्पीक योर माइंड टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। लॉजिक और पावर की एनर्जी रहेगी और इनसाइट कहीं ना कहीं क्लैरिटीज़ मिलेंगी आप लोगों को। तो ये काफ़ी स्पिरिचुअल वीक माना जा रहा है लिब्रास वालों आप लोगों की ज़िंदगी में। सिंगल हो तो भी फिलहाल किसी को अप्रोच करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन सिर्फ 5% लिब्रा वालों की बात बन पाएगी, बाकी के 95% फिलहाल इन 10 दिनों में कामयाब नहीं हो पाएंगे किसी को प्रपोज करने में। एक चीज़, जो मैरिड कपल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा झगड़े और लड़ाइयाँ देखने को मिल रही हैं, लेकिन उसकी परसेंटेज बहुत जल्दी कम नीचे हो रही है। क्यों? क्योंकि भाई अब तक तो डाइवोर्सेस और सेपरेशंस हो गई तो अब कौन से झगड़े होंगे, ठीक है। तो द थिंग इज़ कि अभी ये 10 दिन आप लोगों के लिए गोल्डन टाइम लेकर आ ले लिब्रा वालों। अगर आप लोग मैरिड हो, अगर आप लोग सिर्फ लव कपल्स हो, एक दूसरे के साथ उन परेशानियों को सॉर्ट करने का, सेम पेज पर आके अपने पार्टनर के साथ चीज़ों को सॉर्ट करने का, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने का मौका दे रहा है ये कुदरत, ये यूनिवर्स, वो ऊपर वाला आपको। तो अब आप लोगों पे डिपेंड है। क्यों? क्योंकि याद रखना, लर्न टू टेक लाइफ एट इज कम बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स। और कमेंट्स हो सकते हैं इसी दौरान, इनर और आउटर कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, घर वालों से झगड़ा, जैसे कि मैंने बोला, गुस्से पे काबू पाना, कानूनी उलझनों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करोगे बहुत अच्छा है, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो। सक्सेस लाइज अहेड इफ़ यू कीप टू द पाथ। ग्लोरी और गेन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये उन लिब्रास वालों के लिए है जो बहुत कंसिस्टेंट है। अगर आप लोग अपनी फील्ड में 100% दे रहे हो, रिजल्ट मिल सकता है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करके कहीं पर लीगली बाहर के मुल्क जाने के लिए अप्लाई करते हो, स्टूडेंट वीज़ा या स्टडी वीज़ा या वर्क परमिट वीज़ा मिलेगा। अगर स्टूडेंट लोग अपनी स्टडी को बहुत ज़्यादा फोकस लेकर आप लोग चलते हो तो टॉप 3 में आते हुए दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट हजरात। मैजिशियन की एनर्जी या कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे मिलेगा। ये टाइम बहुत अच्छा है, यूनिक है, लेकिन वहीं 10% लिब्रास वालों पे मैजिक होता, वूडो होता भी दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ख़तरनाक है। तो इसको लेकर आप लोग को मैं कुछ रेमेडीज़ बता देता हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि खुद को आप लोग शील्ड करें। इट इज़ गुड फॉर यू लिब्रा।
लिब्रा, इस वीक कलर पहनो येलो एंड वाइट। येलो और वाइट का कॉम्बो पहन सकते हो। वैसे मौसम भी है, बाहर का मौसम है भाई, मैंने तो जैकेट पहना हुआ है। अभी उतार दूंगा, मतलब कि जैकेट उतारूंगा, कपड़े नहीं उतारूंगा भाई समझ लो लिब्रा वालों। सो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अगर लिंक्ड हो तो कहीं सक्सेस भी मिलती नज़र आ रही है, अपॉर्चुनिटीज़ का भी माना जा रहा है। तो रेमेडी यही है लिब्रा वालों के, कुछ ऐसे 2 कलर्स पहनो ताकि आपकी पर्सनैलिटी का चार्म बढ़े। और इसके अलावा कोशिश ये करो कि ओपन एयर जगहों पे जाओ, ग्रीनरी वाली साइड पे जाओ। जितना ओपन एयर रहोगे, जितनी हवा में रहोगे ना, आप लोगों का एलिमेंट एयर होता है, उतना आप लोग खुद की अलाइनमेंट अच्छे तरीके से कर पाओगे, खुद को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। जब हम खुद को बेहतर तरीके से समझते हैं तभी हम सही डिसीजंस लेना शुरू करते हैं लाइफ में। तो बी कॉन्फिडेंट, जो कि आप लोग हमेशा होते हो। और चैरिटी में लाजमी ये काम करें कि आप लोग पिजन्स, बर्ड्स, पैरट्स, बर्ड्स किसी को भी अपने हाथ से दाना डालो, उनको पानी डालो, उनको सर्व करो। और ना सिर्फ उनको बल्कि इंसानों को भी खाना खिलाओ इस हफ्ते, ताकि आप लोगों की प्रॉब्लम्स और हर्डल्स और ऑब्स्टिकल्स ख़त्म हो जाएं। और इस रेमेडीज़ को अटैम्प्ट कर लो यार, आप लोगों की लाइफ में चेंज आएगा, ये याद रखिएगा। और जितने नए लिब्रास वाले हैं जिन्होंने मेरा स्पिरिचुअल सोसाइटी से रिलेटेड छोटा सा भाषण नहीं सुना, वो प्लीज़ काइंडली इस वीडियो के इंट्रो में चले जाएं। और जिन लोगों ने मेरा स्पिरिचुअल सोसाइटी का वीडियो ही नहीं देखा या एक्सटेंडेड रीडिंग्स का सेशन नहीं देखा, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तमाम डिटेल्स बताई गई हैं कि किस तरीके से लिब्रा का एक ग्रुप बनेगा। लिब्रा में टोटल उस ग्रुप में टोटल 100 लोग चाहिए हमें, ठीक है। और ईच एंड एवरीथिंग, और उसकी जो भी आपकी ज्वाइनिंग फीसिस हैं, जो ईच एंड एवरीथिंग जो आप लोगों को पे करना है, वो भी सब कुछ आप मेरे असिस्टेंट से पूछ सकते हैं। तमाम डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। तो वेल, दिस इज़ इट गाइस, ये थी लिब्रा की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ गाइस हम चलेंगे अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली स्कॉर्पियो। क्या बात है, डोन आगे भाई, डोन आगे, स्कॉर्पियंस वाले आगे। देखते हैं क्या लेकर आया है ये मार्च का आखिरी हफ्ता, आखिरी 10 दिन स्कॉर्पियो वालों के लिए। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन Scorpio in the upcoming 10 days of March 2024. I mean, like, it's almost the last week of March 2024. तो कैसी रहेगी स्कॉर्पियो वालों तुम लोगों का लव, हेल्थ एंड वेल्थ इन आखिरी 10 दिनों में? कैसा रहेगा स्कॉर्पियो वालों तुम लोगों का लव, हेल्थ एंड वेल्थ? ओवरऑल एनर्जी में देयर इज अ कार्ड ऑफ अ टावर। सो इट इज, क्या बोलूँ भाई, कुछ तो ख़त्म होने वाला है तुम लोगों की ज़िंदगी में, कुछ ख़त्म हो गया। अब वो अच्छे के लिए ख़त्म हुआ है, बुरे के लिए ख़त्म हुआ है, ये तुम लोगों को पता होगा। और अगर ऐसा कुछ हुआ है, ये कोई जॉब, हो सकता है कि जॉब से निकाल दिया जाए आप लोगों को, या निकाल दिया गया हो, या रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया हो, या मैरिड लाइफ में सेपरेशंस हो गई हो, या कारोबार में नुकसान हो गया हो, या कारोबार चेंज करने का सोच लिया, या पुरानी कश्तियाँ जला दी हैं। वट एवर, देर इज़ अ टावर मूवमेंट इन योर लाइफ। टू बी वेरी ऑनेस्ट स्कॉर्पियो वालों, देखते हैं ये ओवरऑल एनर्जी रहेगी, लेकिन आप लोग की लव, हेल्थ और वेल्थ से रिलेटेड भी बात करते हैं। और जितने नए स्कॉर्पियो वाले हैं वो चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर लें गाइस, और बेल आइकन को प्रेस कर दो बेटा। और मेरी बहनों और बेटियों जितनी भी हो, जो भी बैठे हुए इस वक्त मुझे देख रही हैं, लड़के लड़कियाँ, एट ऑफ सोर्ड्स, यार लुक एट दिस कार्ड। आई मीन लाइक, आपकी एनर्जी बहुत स्टक है। 80% स्कॉर्पियो वालों तुम लोगों को ना, वो कहते हैं ना पंजाबी में, घबरा पै गया, समझ रहे हो, सफोकेशन शुरू हो गई है तुम लोगों की सराउंडिंग में। क्यों, क्या सोच रहे हो, किसके पीछे भाग रहे हो? नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ रहे, समझाता हूँ। देयर इज अ कार्ड ऑफ अ मैजिशियन, जादू होता भी दिखाई दे रहा है भाई। कुछ लोग आप लोगों को बुरी नज़र लगा रहे हैं स्कॉर्पियो वालों। इन 10 दिनों में धोखा मिल सकता है बेटा नेक्स्ट लेवल पे। 10 ऑफ सोर्ड्स बहुत ही ख़तरनाक किस्म की एनर्जी है। एंड आई रियली फील देर इज़ अ गूस पाम्स, एक्चुअली मुझे भी गूस पाम हुए गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, तो फॉल करते हैं। बड़ी स्ट्रॉन्ग रीडिंग आ रही है, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है स्कॉर्पियो वालों, कान खोल के सुन लेना बेटा। ये मैसेज दोबारा नहीं मिलेगा तुम लोगों को। मुझे लगता है कि या तो तुम लोगों की सराउंडिंग में तुम्हारा एनिमी ज़ोडिएक है, जो कि जेमिनी होता है, या मरकरी की इन्फ्लुएंस है। देखो स्कॉर्पियो वालों, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, और अगर बुरा करोगे तो उसके रिजल्ट्स बदतर होंगे।
कॉन्सिक्वेंसेस फेस करते हुए नजर आ रहे हैं स्कॉर्पियो वाले मुझे आने वाले इन 10 दिनों में। तुम यकीन करो स्कॉर्पियो वालों, इस वक्त एक अजीब किस्म का ना सन्नाटा हो गया मेरी सराउंडिंग में, खामोशी हो गई है। हालांकि आप लोगों को मैं बात तो इस वक्त ऑलमोस्ट सुबह के 7 बज रहे हैं यार, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट शुरू करते हैं रीडिंग। स्कॉर्पियो अगर सिंगल हो तो सिंगल ही रहो फिलहाल। इन 10 दिनों में किसी को प्रपोज करने का सोच रहे हो, किसी को एडमायर कर रहे हो, बड़ा तुम्हें क्रश आ रहा है, मत अप्रोच करना, इनकार हो जाएगा। शादी ब्याह मंगनी मैरिजेस एंगेजमेंट्स इन 10 दिनों में मत कीजिए। अगर डेट्स रख ली हैं तो उसको पोस्टपोन कर लें, आगे कर लें। वरना जिनके साथ ये सिचुएशन चल रही है कि रिश्ते तय हो चुके हैं, शादी होने वाली है इन 10 दिनों में, वो लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं और कोई कैलकुलेशन निकलवा सकते हैं अपनी पर्सनल, और रेमेडी ले सकते हैं उस पर। अदरवाइज टक फील कर रहे हो यार रिश्तों को लेकर, घर वालों के साथ झगड़े भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बाहर वालों के साथ भी, रिलेटिव्स के साथ भी, दोस्तों के साथ भी, लाइफ पार्टनर के साथ भी, लवर के साथ भी। क्यों आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग फंस गए हो बुरी तरह से? इट सीम्स लाइक यू आर ब्लॉक्ड, रियली, लाइक सीरियसली, बट यू कैन स्टिल टेक अ स्टेप। देखो अभी भी तुम लोगों के पास एक मौका है, ये 10 दिन गोल्डन टाइम है तुम लोगों के लिए स्कॉर्पियो वालों, ट्रस्ट मी, अभी भी मौका है। अगर रिश्ता डूब रहा है ना, मैरिड हो, डाइवोर्स तक बात आ गई है, बचा सकते हो या बचा सकती हो। अदरवाइज मर्जी तुम लोगों ने अपनी करनी है, मेरी कौन सी सुननी है भाई। मैं तो एडवाइस दे रहा हूँ, रीडिंग्स दे रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है इन 10 दिनों में। और अगर लवर्स हो तो ब्रेकअप या फिर ट्रस्ट इश्यूज, इनसिक्योरिटीज, शक करना अपने पार्टनर पे, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है विच इज़ नॉट गुड। इट इज़ अ वेरी डार्क एनर्जी एक्चुअली अराउंड्स यू। लोग तुम्हें नज़र लगा रहे हैं, जादू भी हो रहे हैं, तुम लोगों का ध्यान तुम्हारे मकसद से हटाया जा रहा है, लोग डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता मेरे दोस्त, इस चीज़ को याद रखना। तो रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत टफ पीरियड रहेगा। हाँ, कारोबार में ये हो सकता है कि लॉटरी वगैरह में तुम हिस्सा लो तो लक बड़ी चल रही है इस वक्त, तुम लक की वजह से बचे हुए हो। अपनी लक मतलब कि कमर वाला लक नहीं, पंजाबी विच मैं अगर उर्दू में बोलूँ, बैक, योर बैक बोन, योर लक इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। इसका मतलब ये है कि कारोबार शुरू करने का बेहतरीन टाइम, बाहर के मुल्क जाने के लिए अगर आप लोग वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करते हो, रेमेडीज़ और सदके वगैरह देकर प्रॉपर आप तैयार होते हो ना, प्रिपरेशन करते हो भाई। जब आप जंग पे जा रहे होते हो ना, तो सारे हथियार, सारे वेपन्स आपके पास होते हैं। मुंह उठा के नहीं आप लोग चले जाओगे ज़िंदगी की जंग लड़ने। तो स्टूडेंट जितने भी हैं उनकी ब्रेन बूस्टिंग हो रही है, सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, नो डाउट। कहीं पे इन्वेस्टमेंट करोगे पैसा ज़रूर आएगा, प्रॉफिट भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। यू कैन मेक योर इमेजिनेशन इन टू रियलिटी, ये पावर रख रहे हो तुम लोग। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट चला जाओ ना, जिनके ऊपर जादू हो रहे हैं जिन स्कॉर्पियंस पे, और वो असर भी कर रहे हैं, ना सिर्फ मैजिक बल्कि बुरी नज़रें, वो सब कुछ स्टक होगा। ना सैलरी बढ़ेगी, ना अरे जो भी नहीं मिल रही सैलरी कहाँ से आएगी भाई, समझ रहे हो? और बुरी तरीके से ना फंसे हुए हैं, कैरियर की नहीं समझ में आ रही। स्टूडेंट लोग हैं तो वो ये नहीं समझ पा रहे भाई कौन सा सब्जेक्ट लूँ, किस कैरियर को फॉलो करूँ, ठीक है? या जो मीडिया, सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ लोग हैं, उनकी ज़िंदगी में कुछ हैपनिंग्स नहीं हो रही, कुछ प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे, तो आप लोगों को धोखा भी मिल सकता है। बेटा किसी के साथ डील मत करना, कानूनी उलझनों से दूर रहना, फंस सकते हो बुरे तरीके से। ज़ुबान पर काबू रखना, गुस्सा नहीं करना, और किसी के पे भी आंखें बंद करके एतबार मत करना, वरना दिल टूट सकता है, ब्रेकअप हो सकते हैं। और ऑलरेडी आप लोग शायद कुछ ऐसी सिचुएशंस के पीछे अभी तक भाग रहे हो स्कॉर्पियो वालों, जो कि डेड हो चुकी हैं। ये एक्स पार्टनर हो सकता है, मूव ऑन हो जाओ। हेल्थ का लाजमी ख्याल रखो, मैजिक और बुरी नज़र की वजह से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, खुदा ना खास्ता कोई बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो स्कॉर्पियो वालों मेरी मानो, और तुम लोग एक काम करो, इन आने वाले 10 दिनों में ब्राइट कलर्स पहनो। ट्राई टू वेयर सी ग्रीन एंड ब्लू, नीला रंग, आसमानी रंग, ब्लू, स्काई ब्लू एंड सी ग्रीन, ये 3 कलर्स पहनो, लाजमी पहनो। और चैरिटी में, सदक़े में, यू नो, आप लोग दे सकते हो किसी को भी लिक्विड में कुछ भी दान करो। दूध के कर्टन्स दे सकते हो अपनी औकात और अपनी तौफीक के मुताबिक। तुम लोगों ने सिर्फ सोच लिया ना कि मैंने यार ये किसी को खाना खिलाना है, किसी को दूध पिलाना है, भले वो बिल्ली या कोई कुत्ता ही क्यों ना हो भाई, ज़रूरी नहीं इंसान, फीड करो लिक्विड, तो आप लोगों की हर्डल्स और प्रॉब्लम्स चली जाएगी। और जिन लोगों ने मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी अभी तक, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। स्पिरिचुअल सोसाइटी क्या है, किस तरीके से वर्क करेगी, स्कॉर्पियो का एक ग्रुप बनेगा, उसके अंदर 100 स्कॉर्पियंस वाले होंगे।
एडमिशन फीसिस जो सी हैं इस सोसाइटी की वो अप्रैल से ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएंगी, 1 अप्रैल से भाई। तो आप लोग आएँ आज के आज सबमिट करवाएं खुद को अपनी डिटेल्स के साथ, मुझे डीएम करें। तमाम डिटेल्स लिंक में अवेलेबल है और इस वीडियो के इंट्रो को भी देखें, उसमें भी स्पिरिचुअल सोसाइटी से रिलेटेड छोटा सा मैसेज दिया। तो वेल दिस इज इट। स्कॉर्पियो वालों, खामोश रहो, सिर्फ तेल देखो, तेल की धार देखो, बच के रहो। लाइफ विल बी गुड, अच्छी चीज़ें होंगी तुम लोगों की ज़िंदगी में, लेकिन तब तक के लिए देख के चलो। तो ये थी स्कॉर्पियो की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और अब चलते हैं गाइज हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, स्टार साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली। प्रॉब्लम आ गई थी, खैर हम सैजिटेरियस पे हैं और जानने की कोशिश करते हैं सैजिटेरियस वालों कि आप लोगों का ये लास्ट वीक की आखिरी 10 दिन मार्च के किस तरीके से गुजरेंगे, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है आप लोगों की लव, हेल्थ और वेल्थ में, और किस तरीके से आप लोगों को खुद को ड्राइव करना चाहिए। और रीडिंग्स के लास्ट में आप लोगों को सदका भी बताया जाएगा और इस वीक का स्पेसिफिक कलर भी बताया जाएगा। तो हमसे कनेक्टेड रहे और जितने नए सेक्रेटेरियस वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा जल्दी से। सो देखते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस। क्या है आप लोगों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज ऑफ दिस लास्ट वीक ऑफ मार्च 2024। हमारा ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस की ऐसी रहेगी लव, हेल्थ एंड वेल्थ। तो जानने की कोशिश करते हैं सैजिटेरियस वालों कि क्या चल रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में। सिचुएशंस स्टक रहेंगी अगर आप लोग उम्मीद रख रहे हो ना, दिस इज़ अ ओवरऑल एनर्जी। लेकिन इस कार्ड की एक पॉजिटिव बात ये होती है हैंगमैन की, कि इस इंसान को बहुत यकीन होता है खुद पे कि मैं जिस भी प्रॉब्लम में हूँ ना मैं इससे निकल जाऊँगा। इट्स मीन कि फेथ, खुद पे यकीन रखना बहुत ज़रूरी है। इन 10 दिनों में कई सिचुएशंस ऐसी आ सकती हैं कि जिसमें आप अपना आप खो सकते हो। यू नो व्हाट आई मीन। सेक्रेटेरियस वालों इस चीज़ को जहन में रखो। वेल देखते हैं लव, हेल्थ एंड वेल्थ तुम लोगों की। द वर्ल्ड, द हर्मिट, क्वीन ऑफ वैंड्स। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड एक्चुअली। द वर्ल्ड, मुझे लगता है एवरीथिंग यू हैव वर्कड फॉर इज कमिंग टुगेदर। इनकम सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, कंप्लीशंस। आई मीन लाइक इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। इट इज़ अ कार्ड ऑफ अ मास्टरी एंड परफेक्शन एज वेल। किसी स्किल पे ग्रिप करते हुए दिखाई दे रहे हो। मोहब्बत के मामलात में सिंगल हो तो डबल हो सकते हो, शादी करना चाहो कर सकते हो, बेहतरीन टाइम है। जिन लड़कियों की या लड़कों की शादियां नहीं हो रही उनको प्रपोजल्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आने वाले 10 दिनों में। और जिनके साथ ऐसा हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। देखो, सिंगल हो तो प्रपोज कर सकते हो, बेबी कंसीव करना चाहो कर सकते हो, तो शादी ब्याह मंगनी रिलेशनशिप्स के लिए परफेक्ट टाइम है। अगर तुम लोगों के झगड़े चल रहे हैं, अगर दिल में नाराज़गी है, अगर बात डाइवोर्स तक आ गई और आप लोग मैरिड कपल्स हो, तो एक दूसरे के साथ चीज़ों को सॉर्ट कर सकते हो। ट्रस्ट मी सैजिटेरियस वालों, अभी भी मौका है अपने कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करने का। यहाँ तक के एक्स पार्टनर्स के साथ भी चीज़ें बेटर होती हुई सैजिटेरियस की दिखाई दे रही हैं। कुछ सैजिटेरियस वालों की मैरिड कपल्स में बाउंडिंग स्ट्रॉन्ग हो रही है, फर्टैलिटी बढ़ रही है, विच इज़ वेरी गुड। हेल्थ का मैं पहले ही बता दूं आप लोगों को कि हेल्थ भी बहुत अच्छी रहने वाली है आप लोगों की। लेकिन याद रखिएगा अपनी जो रूटीन है उस रूटीन को मेंटेन रखिएगा। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे काफ़ी सेक्रेटेरियस वाले। इन चीज़ों का इस्तेमाल करें ज़्यादा, आप लोगों की बॉडी के लिए अच्छा है। स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ रही है, सच्चे ख्वाब भी देखोगे इस आने वाले वीक में। कारोबार को लेके थोड़ा सा खामोश हो, लेकिन एक बात बता दूं कि आप लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। कुछ लोगों की अपने कारोबार को लेके, कुछ लोगों की अपने रिलेशनशिप्स को लेके, जबकि कुछ लोगों को अपनी स्टडी और एजुकेशन को लेकर। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए भी अप्लाई मत करो, कोई इतना अच्छा टाइम नहीं है। कोई मैजिक और कोई बुरी नज़र आप लोगों को इस हफ्ते नहीं लग रही। और अगर आप लोगों के काम नहीं बन रहे, जॉब्स नहीं मिल रही, सैलरीज नहीं बढ़ रही, और अभी भी आप लोग लाइफ के किसी एक पोर्शन में डिस्टर्ब हो सैजिटेरियस वालों, तो डेफिनेटली 10 आप लोगों पर मैजिक हल्के फुल्के लेवल पर या माइंड कंट्रोलिंग या बुरी नज़र लगाई जा रही है। तो इससे प्रोटेक्ट करें खुद को गाइस, लाजमी। अदरवाइज विस्डम बहुत आ रहा है। मैंने जैसा आप लोगों को बताया ना सेक्रेटेरियस वालों, सच्चे ख्वाब बहुत आएंगे आप लोगों को इस हफ्ते में, विच इज़ गुड। आई मीन लाइक परफेक्ट। इन्वेस्टमेंट करने के लिए इतना अच्छा टाइम नहीं है, फिर भी अगर करनी है तो इस मंथ के आखिरी 2-3 दिन में आप लोग कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। किसी के साथ मिल के कारोबार करना बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की काफ़ी अच्छी होने वाली है।
बहुत विजडम आने वाला है, तो आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हो लाइफ में। लेकिन फिर भी चीज़ें या तो स्लो फेज रहेंगी या स्टक करेंगी। परेशान नहीं होना, कानूनी मामलात से दूर रहना है। अदरवाइज आप लोग कैपेबल हो बहुत कुछ करने के लिए। जहाँ पर गुस्सा करोगे वहाँ पर काम खराब हो सकता है। तो सेक्रेटेरिएट वालों, कोशिश करो कि आप लोग इस वीक में पहनो ब्लू कलर, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू और इसके अलावा सी ग्रीन कलर। इन दो कलर्स को पहनो ताकि आप लोगों की पर्सनैलिटी का चार्म और आप लोगों का जो एक पर्सोना है, जो एक क्रिस्मा है, वो लोगों पर छा जाए। मीडिया, सोशल मीडिया से रिलेटेड लोगों को फ़ायदा होने वाला है भाई। और जितने यंगस्टर लोग हैं, अगर इस वक्त कुछ भी नया स्टार्ट करते हैं, कारोबार, बिजनेस, स्टडी, तो उसमें सक्सेस मिलती हुई भी दिखाई दे रही है, विच इज़ वेरी गुड सेक्रेटेरियस वालों। अदरवाइज़ कोशिश ये करो कि अपने हाथ से गरम गरम खाना बना के किसी को लाजमी खिलाओ। किसी फ़कीर को, किसी यतीम बच्चे को, किसी जानवर को, लेकिन फीड लाजमी करो ताकि आप लोगों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएं भाई। और जितने नए सेक्रेटेरियस वाले हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो का इंट्रो लाजमी देखो, स्पिरिचुअल सोसाइटी की बात कर रहा था उसमें मैं। और जिन लोगों ने स्पिरिचुअल सोसाइटी से रिलेटेड या अपनी एक्सटेंडेड रीडिंग से रिलेटेड अभी तक वीडियो नहीं देखी भाई, तो अभी के भी जाओ, तमाम डिटेल्स लिंक में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक भी अवेलेबल है कि किस तरीके से 100 सेक्रेटेरियस हमारे ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और इस सोसाइटी को ज्वाइन करेंगे, इस ब्रदरहुड को। उसके क्या चार्जेस, क्या फीसेस हैं, ईच एंड एवरीथिंग नंबर तक असिस्टेंट का डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आज के आज रब्ता करें और हमारी स्पिरिचुअल सोसाइटी को ज्वाइन करें गाइस। सो वेल, दिस इज़ इट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है कैप्रिकॉर्न। सो व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न इन द लास्ट 10 days ऑफ मार्च 2024। क्या है कैप्रिकॉर्न वालों तुम लोगों के लिए? मेरा एनक टेढ़ा हो गया गाइस। सुबह के तकरीबन 8 बजने वाले हैं और कैप्रिकॉर्न वालों, ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती भाई। ये चीज़ ध्यान में रखना, ज़िंदगी इट्स नॉट ईजी एक्चुअली। लेकिन देखते हैं कैसी रहेगी आप लोगों की लव, हेल्थ और वेल्थ। ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा हूँ तुम्हें, कैसे रहेगी आने वाले इन 10 दिनों में कैप्रिकॉर्न वालों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ। सो व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंट मैसेज फ्रॉम दिस यूनिवर्स? क्या है कैप्रिकॉर्न वालों तुम लोगों के लिए? इंटरेस्टिंग। ओवरऑल एनर्जी में एयर साइन की इन्फ्लुएंस रहेगी तुम लोगों के ओरा में। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, याद रखना जितना आप लोगों का कम्युनिकेशन अच्छा होगा ना कैप्रिकॉर्न वालों, उतना अच्छा रहेगा आप लोगों का ये हफ्ता। इंटेलिजेंस बढ़ती हुई नज़र आ रही है, ब्रेन बूस्टिंग होती हुई नज़र आ रही है, ग्रेसफुल रहोगे इस वीक में, पर्सपेक्टिव गेन करोगे, विजडम आता दिखाई दे रहा है आप लोगों में, वो दूर अंदेशी आती हुई दिखाई दे रही है, स्पिरिचुअलिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी। ये रहेगी एनर्जी इन आने वाले 10 दिनों की। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी आप लोगों की लव लाइफ से रिलेटेड, विच इज स्टार। तो मुझे लग रहा है सिर्फ 20% कैप्रिकॉर्न रो रहा है इस वक्त। भले सिंगल है, भले मैरिड है, भले किसी लवर्स वाली सिचुएशन में, लेकिन 80% तक ऑल योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। अपॉर्चुनिटीज, इसका मतलब नए नए रिश्ते आ सकते हैं। जो मेरी बहनें या मेरे भाई हैं जिनकी अभी तक शादियां नहीं हो रही, उनको कोई रिश्ता आता भी दिखाई दे रहा है इस हफ्ते में। अगर कोई आए फ़ौरन हाँ कर दो, झटपट शादी हो जाएगी। शादी ब्याह के लिए भी अच्छा टाइम है, बेबी प्लान करने के लिए अच्छा टाइम है। अदरवाइज़ अगर आप लोग मैरिड हो तो आप लोगों की हीलिंग होती हुई दिखाई दे रही है, बाउंड स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी के 20% कैप्रिकॉर्न वाले बेचारे जिनमें झगड़े और डाइवोर्सेस तक बात आ गई हैं, ये हफ्ता आप लोगों को शायद वो मौका ना दे जो बाकी स्टार्स को मिल रहा है। तो सोच लें, एक भी गलत लफ्ज़ मुंह से निकला हुआ या आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज बेड़ा गर्क कर सकती है आप लोगों की लव लाइफ का। बाकी घर वालों के साथ टाइम गुजारते हुए नज़र आ रहे हो और आई मीन लाइक इट इज़ ओवरऑल एयर साइन की इन्फ्लुएंस है, क्योस थोड़ा ज़रूर रहेगा। हेल्थ का यार आप लोग लाजमी ख्याल रखो जितने भी कैप्रिकॉर्न वाले हैं। वज़न बहुत ज़्यादा गिरता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो क्लाइमेट चेंजेस की वजह से, वेदर और क्लाइमेट चेंजेस की वजह से जो डिजीज़ हैं वो आप लोगों पे ज़्यादा इजीली अटैक करेंगी। इम्यून सिस्टम वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों का, उस पर ध्यान दो। अदरवाइज़ कोई मैजिक और कोई बुरी नज़र नहीं है कैप्रिकॉर्न वालों आप लोगों पर। बर्डन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि बॉस काम बहुत ज़्यादा दे रहा हो और सैलरी उतनी ना मिल रही हो। जबकि कुछ कैप्रिकॉर्न वाले जो कि अभी भी बेरोज़गार हैं, जिन लोगों को अभी तक जॉब्स नहीं मिली, स्पेशली बॉयज़ एंड गर्ल्स जो हमारी यूथ है, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी हो सकती है। तो रिलैक्स रखो,
रिलैक्स रहो, मिल सकती हैं जॉब्स, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, बर्डन बहुत है आप लोगों के कंधों पर। तो बैलेंस करो। शायद आप लोग, जिन लोगों के पास पैसा है, ऐसे कैप्रिकॉन वाले जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं, शायद आप लोगों ने अपने खर्चे और अखराजात बढ़ा लिए हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग कर रहे हो, मत करो, सेविंग्स करो। कारोबार में कोई नुकसान हो सकता है तो बड़े लेवल पर कुछ इन्वेस्टमेंट मत करना। स्टडी और एजुकेशन से रिलेटेड जो स्टूडेंट हजरात हैं उनको भी बर्डन फील होगा इन 10 दिनों में, लेकिन ये टेम्परेरी होगा। अदरवाइज ब्लॉकेजेस आती दिखाई दे रही हैं, चीज़ें स्टक और चीज़ें डिले में जाती दिखाई दे रही हैं, जो कि साल का टेंजेंट है, तो उसमें आप लोगों की कोई पनौती नहीं है, खुद को मनहूस मत समझ लो कैप्रिकॉन वालों। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम एक्चुअली, इस चीज़ को जहन में रखिएगा। अदरवाइज मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि कोई पुराना रिश्तेदार वापस आके मिल सकता है। अगर आप लोग किसी से नाराज़ हो तो कोई आपको मना सकता है, या किसी को आप मना सकते हो, और मना लो, ये अच्छा टाइम है। अदरवाइज कोशिश करो कैप्रिकॉन वालों के इस वीक वाइट कलर और चॉकलेट ब्राउन कलर को पहनो आप लोग, ताकि आप लोग स्पिरिचुअली भी हील हो, और इसके अलावा आप लोगों की पर्सनैलिटी का जो चार्म है, जो आपका एनर्जी कलर है, वो भी लोगों को देखने को मिले, ठीक है। अदरवाइज कोशिश ये करो कि अपने हाथ से किसी को पैसे, 5 रुपये हैं तो 5 रुपये दे दो, 5,000 है तो 5,000 दे दो, ठीक है। तो उसमें कोई बाउंड्री नहीं होती कि आप लोगों को इतना ही चैरिटी करना है, लेकिन मनी, कैश किसी को लाजमी तो सदक़े में ऑलमोस्ट काफ़ी लोग देते होंगे, क्योंकि बहुत कॉमन और नॉर्मल सदका है, लेकिन कॉमन और नॉर्मल है नहीं, वैसे ये बोलने में हम कह देते हैं ना, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक सदक़े भी होते हैं। तो इस चीज़ को फॉलो अप कर लो, और जितने नए कैप्रिकॉन वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो का इंट्रो लाजमी देखो कैप्रिकॉन वालों, उसमें हमारी स्पिरिचुअल सोसाइटी से रिलेटेड कुछ बातें की गई हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक स्पिरिचुअल सोसाइटी से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा, या अपनी एक्सटेंडेड रीडिंग का वीडियो नहीं देखा, वो एक ही वीडियो है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आज के आज जाके देखें। उसमें भी आपको डिटेल्स बताई गई हैं कि हमारी स्पिरिचुअल सोसाइटी काम कैसे करेगी। उसमें हमें 100 कैप्रिकॉन्स चाहिए, और क्या फ़ीस है इस सोसाइटी को ज्वाइन करने की, ईच एंड एवरीथिंग गाइस। अदरवाइज़ मैं आप लोगों को लाजमी ब्लेस करूँगा। कम्युनिकेशन अपने रखना, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी आएंगी, लेकिन ये ना हो कि हाथ तो आया लेकिन मुंह नहीं लगा। इस चीज़ को जहन में रखना। मेक श्योर करो जो चैरिटीज़ और रेमेडीज़ बताइए उनको फॉलो अप लाजमी करो कैप्रिकॉन वालों। तो दिस इज़ इट, ये थी कैप्रिकॉन की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ गाइस तुम लोगों को अच्छी लगी होगी। और अब चलते हैं हम अपने सेकंड लास्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है एक्वेरियस, और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है एक्वेरियस वालों के लिए आखिरी हफ्ते में। And what is the important message, current situation and overall energy for the zodiac sign Aquarius in the last 10 days of March 2024? क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, कैसी रहेगी लव, हेल्थ और वेल्थ एक्वेरियस वालों की? ओके, प्लीज़ यूनिवर्स एंड द डिवाइन एनर्जी एंड ऑल द गुड स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड मी कि क्या है आप एक्वेरियस वालों की हेल्थ, वेल्थ एंड लव। जितने नए एक्वेरियस वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, और जिन्होंने अभी तक स्पिरिचुअल सोसाइटी से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। हमारी स्पिरिचुअल सोसाइटी कैसे ज्वाइन करनी है, उसकी क्या फ़ीस है, जो 100 एक्वेरियस का ग्रुप चाहिए हमें वो किस तरीके से वर्क करेगा, ईच एंड एवरीथिंग, असिस्टेंट का नंबर भी अवेलेबल रहेगा। तो वेल गाइस, देखते हैं एक्वेरियस वालों, ज़िंदगी में कभी कभार कुछ चीज़ें बिना मांगे मिल जाती हैं। तो जब कुछ बिना मांगे मिल जाए तो उसके ऊपर शुक्र करना, उसके ऊपर थैंकफुल रहना बहुत ज़रूरी है। ये एडवाइस दे रहा हूँ मैं पहले ही। शेयरिंग इज केयरिंग, 6 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे बड़े दानवीर होते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे नहीं पता इन 10 दिनों में तुम्हें क्या होगा लेकिन एक बात तो तय है कि लोगों को बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं एक्वेरियस वाले, दानवीरी होती हुई दिखाई दे रही है, विच इज़ गुड। रिकन्सिलिएशन भी होती दिखाई दे रही है, कुछ एक्वेरियस वालों के एक्स पार्टनर भी वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तुम लोगों के विजडम भर रहा है, शॉर्ट स्टोरीज दैट, विच इज़ गुड। बच्चों को लाजमी, बच्चों को खाना खिलाओ तुम, ये मैंने पहले ही बता दिया तुम्हें इस हफ्ते का सदका, कि छोटे बच्चों को लाजमी फीड करो। रोज़ा खुलवा सकते हो अगर आप मुस्लिम हो, अगर आप किसी और रिलीजन के हो तब भी आप किसी को खाना खिला सकते हो जो भूखा हो, बच्चा हो, और लाइक यू नो जो यतीम हो, मतलब कि या मस्कीन हो कोई बच्चा, जो ऑर्फन्स होते हैं, तो उनको लाजमी फीड करें। लव लाइफ को लेकर देखो लसन लगे रहेंगे। शादी ब्याह मंगने के लिए अच्छा टाइम नहीं है। बेबी प्लान या कंसीव करने के लिए भी फिलहाल शादीशुदा एक्वेरियस वालों ब्रेक लगा के रखो इस हफ्ते के, मतलब कि इन आखिरी 10 दिनों के 8 दिन। बाकी इस मंथ के आखिरी 3 दिनों में आप इनिशिएटिव ले सकते हो। खुद को स्टक फील कर रहे हो, एंजाइटी और डिप्रेशन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है।
आपका अपना एयर एलिमेंट आपके कंट्रोल में नहीं है, जिस वजह से थोड़े से बेचैन होते हुए दिखाई दे रहे हो। इसी वजह से हेल्थ इश्यूज़ भी होंगे, तो थोड़ा सा अवॉइड करना है। अदरवाइज एक चीज़ तो तय है भाई, तुम लोगों के फाइनेंस बहुत बूस्ट हो रहे हैं। लेकिन अब वन बाय वन डिटेल में थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं, क्योंकि जितने नए एक्वेरियस वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा एक्वेरियस वालों। और देखते हैं जी। अच्छा जी, लव लाइफ, इट सीम्स लाइक यू आर ब्लॉक्ड। तुम्हें लग रहा है कि तुम ब्लॉक्ड हो, बट ट्रस्ट मी यू कैन स्टिल टेक अ स्टेप। अभी भी तुम कदम उठा सकते हो। इसका मतलब क्या है? अगर सिंगल हो, हमेशा प्रपोज करते हो किसी को और कभी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता, तो लगे रहो ना भाई, क्योंकि ये एनर्जी इन 10 दिनों के बाद ख़त्म होने वाली है, रिमूव होने वाली है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि ऐसे लड़के और लड़कियां जिनकी शादियां ना हो रही हैं, उनको रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं, अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो, मुझे कमेंट बॉक्स में एक्वेरियस वालों लाजमी बताइएगा, और मैं आप लोगों को ब्लेस करूंगा लाजमी। खैर, बैक टू द पॉइंट। देखो, फियर्स और डाउट्स बहुत लग रहे हैं। देखो, जब तक तुम किसी पे यकीन नहीं ना करोगे, तब तक रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं होगा। शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है, सेपरेशंस और डाइवोर्सिस तक बातें जा रही हैं, लेकिन तुम इस चीज़ को रोक सकते हो। इसका मतलब कि ये हफ्ता एक गोल्डन टाइम है चीज़ों को बेहतर करने का, रिश्तों को बेहतर करने का। बहुत ज़्यादा ना क्लोज्ड हो गए हो, शायद दोस्त कम है तुम लोगों के, या शायद आप लोग घर वालों से ओपन अप होकर बात नहीं करते। तुम इंट्रोवर्ट होते हो एक्वेरियस वालों, लेकिन दिल के बहुत अच्छे होते हो। अगर तुम्हें जो समझ गया ना, या तुम लोगों को जो पसंद आ गया, तो फिर भाई पक्की यारी या सच्ची यारी वो सब पे ही भारी। ये सिनेरियोज होते हैं। और अगर लवर्स हो, कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो प्लीज़ खुद के साथ ट्रांसपेरेंसी रखो, और अपने पार्टनर के साथ भी। ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिश्ता टूट रहा है तो उसको बचा सकते हो। अगर नहीं बचाओगे तो आप लोगों को फिर ब्रेकअप्स फेस करने पड़ेंगे, या एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन जाएगी जिसमें ना आप 100% अगले पे यकीन कर पाओगे, किसी पर्सन पे, ना अगला इंसान आप पे। तो इस तरीके की एनर्जी रहने वाली है इन 10 दिनों में। माइट भी पॉसिबल के भी देख रहे हो। अदरवाइज स्टूडेंट हजरात टॉप 5 में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, स्टेबिलिटी आएगी ज़िंदगी में, पैसा आता दिखाई दे रहा है। कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 40% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्टूडेंट हजरात स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, बहुत जल्दी वीज़ा लग जाएगा। फाइनेंस को बूस्ट करने का बेहतरीन टाइम है। टीम वर्क और लोगों के साथ मिल के कारोबार करना आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा इस हफ्ते में। लॉटरी वगैरह में हिस्सा मत लेना। कानूनी उलझने भी ख़त्म होती हुई दिखाई देंगी इक्वेरियस वालों की। हेल्थ को लेकर भी पॉजिटिव साइन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, नई चीज़ें शुरू हो रही हैं ज़िंदगी में। और हेल्थ में भी पुरानी बीमारियां ख़त्म हो रही हैं, और नई बीमारियां या तो जन्म लेंगी, या फिर आप लोग टोटल हेल्दी हो जाओगे। तो 40% एक्वेरियस वाले अभी भी उस रेड फ्लैग के नीचे हैं, जहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है। सिर्फ 40%, लेकिन 40% बहुत बड़ी परसेंटेज है भाई। अभी हो सकता है कई ऐसे एक्वेरियस वाले हो जो इस वक्त आईसीयू में, जो इस वक्त हॉस्पिटल में हो। बाहर दुनिया जी रही है, हंस रही है, शॉपिंग्स कर रही है, और उसी हॉस्पिटल के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। हॉस्पिटल के बाहर रोड पे कोई पिक्चर ले रहा है, कोई सेल्फी बना रहा है, कोई व्लॉग्स बना रहा है, कोई शॉपिंग करके गुजर रहा है, कोई कोई वहाँ पे खड़े होकर कुछ खाना खा रहा है, कोई किसी के साथ मजाक कर रहा है, कोई किसी के साथ ज़िंदगी जी रहा है। जबकि उसी हॉस्पिटल के अंदर शायद कोई अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस गिन रहा है। तो एक्वेरियस वालों, कोशिश करो कि किसी बीमार को खाना खिलाओ। आप लोग कोशिश करो कि कोई बीमार है तो उसको मिलने जाओ इस वीक। ये रेमेडी बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को, बहुत बड़ी। और अगर कलर्स पहनने हैं ना एक्वेरियस वालों, तो मैं तुम लोगों को अलाउ कर रहा हूँ इन 10 दिनों में ब्लैक एंड ब्लू कलर को कैरी करने के लिए। इन 2 रेमेडीज़ को फॉलो अप करो। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी, और जो आप लोगों की नेक्स्ट 3 मंथ्स की एक्सटेंडेड रीडिंग है, एक मैसेज है, वो नहीं देखा, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सब कुछ बताया गया है, सोसाइटी किस तरीके से वर्क करेगी, सेमिनार्स कब से हो सकते हैं शुरू, हमारी जो फीसिस हैं वो कब सबमिट होंगी सोसाइटी को ज्वाइन करने की, जो हमें 100 एक्वेरियस चाहिए, जो ग्रुप चाहिए लड़के और लड़कियों का, वो किस तरीके से 100 का ग्रुप पूरा होगा तो सेमिनार शुरू करेंगे ना भाई। तो वो लाजमी देखें। एक्सक्यूज़ मी। तो दिस इज़ इट। वेल, दान करना सीखो, ना सिर्फ बच्चों को खाना खिलाओ, बल्कि जो बीमार लोग हैं उनको मिलने जाओ, उनके लिए कुछ फूल, कुछ खाने की चीज़ें लेके जाओ। आप लोगों की परेशानियां ख़त्म होंगी। अदरवाइज देर इज़ नो ईवल आई और मैजिक इन दिस वीक, तो आप लोग लकी हो। सो वेल, दिस इज़ इट। ये थी वेरियस की रीडिंग गाइज। उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को अच्छी लगी होगी। और अब चलते हैं हम अपने लास्ट बट नॉट लीस्ट, यस गाइज, वन एंड ओनली पाइसेस। कैसे हो पाइसेस? क्या चल रहा है भाई तुम लोगों का? आज वीडियो काफ़ी लंबी थी, शायद तुम लोग मेरी पूरी वीडियोस देखते हो।
अगर पूरी वीडियो ना भी देखो, सिर्फ अपना स्टार को देखो, कोई मसला नहीं है पाइसेस वालों, लेकिन इस वीडियो का इंट्रो लाजमी देखो जाके, उसमें स्पिरिचुअल सोसाइटी से रिलेटेड मैंने कुछ बातें की हुई हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन दी हैं, लाजमी देखिएगा। और जितने नए पाइसेस वाले हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें गाइस। सो देखते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन पाइसेस। एक्सक्यूज मी। सो क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, क्या रहेगी ओवरऑल एनर्जी पाइसेस वालों की 21 से लेके 31 मार्च 2024। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन पाइसेस, कैसे रहेगी आप लोगों की लव हेल्थ एंड वेल्थ पाइसेस वालों, कैसी रहेगी आप लोगों की लव हेल्थ एंड वेल्थ, कैसी रहेगी पाइसेस वालों की 21 से लेके 31 मार्च 2024 लव हेल्थ एंड बूम वेल्थ। पाइसेस वालों लक काम कर रही है, सक्सेस मिल रही है, पैसा आ रहा है, जॉब्स मिल रही हैं, कारोबार में फ़ायदा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, लैंड और प्रॉपर्टी सेल एंड बाय कर रहे हैं, या अगर करो शादियां वगैरह होती दिखाई दे रही हैं, रिश्ते आते दिखाई दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें करना पॉजिटिव रहेंगी आप लोगों के लिए इस वीक में। अदरवाइज डिटेल में फॉलो करते हैं पाइसेस वालों। रिलेशनशिप्स को लेकर फिर भी अंदर ही अंदर कोई ना कोई एक जंग चलती रहेगी। 5 ऑफ वैंड्स। एक चीज़ याद रखना, ज़िंदगी अच्छाई और बुराई, नेकी और बदी, पॉजिटिव और नेगेटिव, वाइट एंड ब्लैक, इन्हीं चीज़ों का नाम है ज़िंदगी। फेस करनी पड़ती हैं। गुस्सा, झगड़ा, आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, इनर और आउटर कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, आप लोगों को टेंशन आ सकती है, किसी किस्म की सिचुएशन स्टक हो सकती है। परेशान नहीं होना क्योंकि ये टेम्परेरी रहेगी। इन आखिरी 10 दिनों के पहले 5 दिनों के बाद चीज़ें सॉफ्ट हो जाएंगी रिलेशनशिप्स को लेकर। अदरवाइज़ घर वालों के साथ, पार्टनर के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, बाहर अजनबियों के साथ लड़ते हुए दिखाई देंगे पाइसेस वाले, खासतौर पर लड़के। मत करना, नुकसान होगा। कानूनी उलझनों से दूर रहना, किसी लॉटरी और स्कीमों में हिस्सा मत लो, शॉर्टकट पे नहीं जाना पाइसेस वालों आप लोगों ने। देखो, जायदाद में से हिस्सा मिलना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप लोगों की शादी मंगनियों की तारीखें तय हो रही हैं एक्सक्यूज़ मी, या फिर आप लोग कमिटमेंट देना चाह रहे हो अपने पार्टनर को, बहुत अच्छा टाइम है, दे दो। बेबी कंसीव करने के लिए इतना अच्छा टाइम नहीं है। हेल्थ आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी, लेकिन आप लोगों को एडवाइस दी जा रही है कि आपका क्लियर कम्युनिकेशन आपको बहुत फ़ायदा देगा। वहीं ब्रेन बूस्टिंग भी हो रही है। स्टूडेंट हजरात के लिए ये 10 दिन बहुत अच्छे हैं। जो अगर आप लोग कन्फ्यूज़ थे किसी कैरियर या किसी सब्जेक्ट को चूज़ करने के लिए, तो ये 10 दिन आप लोगों को वो थॉट, वो आइडिया दे देंगे। बिजनेस में 40% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाहर के मुल्क जाना चाहें तो वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, विच इज़ गुड। जॉब्स मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, सैलरी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, बोनस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा। आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मज़ीद। आप जो प्लान करके बैठे हो ना पाइसेस वालों ज़िंदगी में, लेट्स सपोज आप लोगों को किसी इंसान को हासिल करना है, रिलेशनशिप्स की बात है, एफर्ट्स लेना शुरू कर दो। जस्ट इमेजिन कि आप लोगों को कोई बहुत अच्छी जॉब चाहिए, मेहनत करना शुरू कर दो। सक्सेस चाहिए, मेहनत करना शुरू कर दो। प्रैक्टिकल चीज़ें जो उनसे है वो करना शुरू कर दो आप लोग। अगर कोई टारगेट मिस है आपका, हो सकता है यहाँ पर कई ऐसे पाइसेस हों जो कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो लेकिन उनके रिश्ते बहुत वीक हो, या ये भी हो सकता है कि किसी के रिश्ते बहुत मजबूत हैं लेकिन फाइनेंस बहुत वीक है, या हेल्थ के बहुत ज़्यादा इशू हैं। इन तीनों चीज़ों को किस तरीके से बैलेंस किया जाता है ये स्पिरिचुअल सोसाइटी में भी बताऊंगा और अभी भी बता रहा हूँ क्योंकि इन तीनों में से किसी एक जगह पे गड़बड़ आएगी इन 10 दिनों में, लेकिन ये टेम्परेरी होगी। पाइसेस वालों, कोशिश करो कि मछलियों को फीड करो, अपने एलिमेंट और अपने सिंबल को फीड करो। मैं हमेशा ये बात करता हूँ। और आप लोग पहन सकते हो ब्राउन कलर, स्किन कलर और स्काई ब्लू कलर। इस वीक में पहनो ये 3 कलर्स को लाजमी। आपकी पर्सनैलिटी का चार्म बढ़ेगा। अगर मीडिया, सोशल मीडिया पे हो तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट की थी तो वहाँ से आप लोगों को प्रॉफिट भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन वैसे तो मैजिक और ईवल आई नहीं है, लेकिन अगर ये इनमें से कोई भी चीज़ स्टक होती है ना तो तब कंफर्म आप लोगों को ईवल आई के इश्यूज होंगे। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सब कुछ टेम्परेरी है। और इस वीक के बाद से आप लोगों की सही गेम ऑन होगी अप्रैल के मंथ में। अभी फ़िलहाल हम मार्च के लास्ट में घूम रहे हैं कहीं ना कहीं, तो यही कुछ आ सकता है इन आने वाले 10 दिनों में। इस तरीके से आप लोग फेस कर सकते हो इस चीज़ को। जो हस्बैंड वाइफ सोच रहे हैं ना कि हम डाइवोर्स ले लें, सेपरेशंस ले लें, तो बेटा ले लो तुम लोग, क्योंकि तुम लोग नहीं सुधरोगे। मेरे मेरे मैं जो भी कह रहा हूँ ना, तुम लोग नहीं उस चीज़ को फॉलो करोगे।
तो नुकसान होगा, बाद में कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, कारमा जनरेट होगा भाई इस साल। तो किसी के साथ ज्यादती करने से पहले सोचना है पाइसेस वालों आप लोगों ने। बस ये कुछ ऐसे मैसेजेस थे और रेमेडीज थी जो आप लोगों की दी, आपको दी। और पाइसेस वालों जो 100 पाइसेस चाहिए मुझे, वो ग्रुप मुझे मैसेज करें। और वो डिटेल्स वीडियो के स्टार्ट पे भी हैं, और जो स्पिरिचुअल सोसाइटी से रिलेटेड वीडियो है मेरी, उसके अंदर आप लोगों को उस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। तो होपफुली पाइसेस वालों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे साथ कनेक्ट रहें और जानने की मज़ीद कोशिश करें। आप लोगों को बता दिया जाएगा टाइम बाय टाइम स्पिरिचुअल सोसाइटी का भी, और आप लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हो। तमाम डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसी के साथ गाइस मुझे दें इजाज़त, और मिलते हैं अगले वीडियोज़ में और शॉर्ट रील्स में। तब तक के लिए गाइस, लव एंड पीस।